गाइस, देखो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पर्सनली हम लोग 8 के सवालों को। और यहाँ पर सवाल नंबर 9 तक हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में देख लिया था। तो आज हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 10 से। और सवाल नंबर 10 में भी मतलब कि आपके 4 सवाल हैं, ए बी सी डी करके दिया हुआ है। और सवाल नंबर 11 में भी आपके 4 सवाल हैं, ए बी सी डी करके दिया हुआ है। तो आज इस वीडियो में हम लोग सवाल नंबर 10 और 11 दोनों यानी खत्म कर देंगे। कुल मिलाकर यानी कि 8 सवाल हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन सभी सवालों को हम लोग कैसे सॉल्व करें। ठीक, तो यहाँ पर 10 नंबर का सवाल नंबर आपका ए नंबर सवाल में लिखा है। जस्ट वन सेकंड। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा कि सवाल नंबर 10 में ए नंबर लिखा है कि वक्र y बराबर में 3x² माइनस में 2x माइनस में 4 पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा सरल रेखा 10x माइनस में y प्लस में 7 बराबर में 0 इसके समांतर है। कहने का मतलब है इस यहाँ का जो स्पर्श रेखा है वो क्या है, सरल रेखा के समांतर है। और फिर आपको इस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण भी ज्ञात करना है। ठीक, तो कहने का मतलब है इस वक्र पर जो खींचा गया हमारा स्पर्श रेखा है वो क्या है, वो सरल रेखा, ये जो सरल रेखा दिया गया है यहाँ पर इस सरल रेखा के समांतर है। और अंत में जो जब आप इसको मतलब इन दोनों कंडीशन अप्लाई कर देंगे, जो होता है स्पर्श रेखा और सरल रेखा जब समांतर होने की जो कंडीशन होता है उसको जब आप अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमें एक बिंदु मिल जाएगा। ठीक, तो सवाल में हमसे यहाँ पर दो चीजें पूछा गया है, एक तो आपको बिंदु बताना है, तो पॉइंट तो हमें मिल जाएगा जैसे हम कंडीशन लगाएंगे। और उसके बाद फिर हमें उसी बिंदु पर हमें अभिलंब का समीकरण भी ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो सिंपल से यहाँ पर बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले हमें वाई वक्र लेना है। वाई बराबर में 3x² माइनस में 2x प्लस में 4, ये हमारा यहाँ पर दिया गया है वक्र का समीकरण। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये इसका हम लोग यहाँ पर अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और बराबर में 3 दूना हो जाएगा हमारा 6x हो जाएगा सिंपल सा। ठीक, और उसके बाद माइनस में यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक, बहुत सिंपल सा है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है यानी कि सरल रेखा, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं सरल रेखा। तो सरल रेखा हमारा यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 10x माइनस में y प्लस में 7 बराबर में 0 दिया हुआ है। ठीक, देखो जब कभी भी आपको सरल रेखा का प्रवणता निकालना है, देखो अगर वक्र का प्रवणता हमें निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा उस वक्र का अवकलन करके निकाल लेते हैं। लेकिन अगर मान लो सरल रेखा दिया हुआ है तब हमें प्रवणता निकालना है तो हम क्या करेंगे। ठीक, अगर आपको सरल रेखा दिया गया है और आपको प्रवणता निकालना है तो उसके लिए यहाँ पर आपको तुलना करना होगा। ठीक, किससे तुलना करना होगा, y बराबर में mx प्लस में c, इससे तुलना करना होगा। ठीक, इससे तुलना। और यहाँ पर तुलना करते समय ध्यान देना, अगर आपका सरल रेखा का जो समीकरण है वो इस जैसे नहीं है, मतलब इस समीकरण जैसा नहीं है, तो आपको इसी जैसा बना लेना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, माइनस का y को उधर भेज देते हैं, बराबर के उस पार भेज देते हैं। तो बराबर के उस पार भेज देंगे तो उधर y प्लस में हो जाएगा, और इधर फिर क्या बचेगा हमारा, बराबर के उस पार 10x प्लस में 7 बचेगा। ठीक, अब हम लोग इससे अगर यहाँ पर तुलना करें तो यहाँ पर जो m है, यहाँ पर x का गुणांक क्या है, m है, और यहाँ पर यही जो m है यही हमारा इस सरल रेखा का प्रवणता होता है। ठीक, इस m बराबर यहाँ पर क्या है, 10 है, तो m बराबर 10 कर देना, बस हो गया तुलना। ठीक, तो m बराबर क्या है, 10 है, तो 10 हो गया, ये हमारा तुलना हो गया। तो यानी कि आ गया हमारा 10। अब यहाँ पर देखो सवाल में कहा गया था कि स्पर्श रेखा सरल रेखा के समांतर है, ना कि अभिलंब जो है वो सरल रेखा के समांतर है। तो यहाँ पर जब स्पर्श रेखा कहा गया है तो स्पर्श रेखा, यहाँ पर ये जो m है हमारा, ये क्या है, स्पर्श रेखा का प्रवणता है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 10 की वैल्यू को इस m के स्थान पर रख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर जाएगा 10 बराबर में, और ये हमारा 6x माइनस में 2, माइनस के 2 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 प्लस में 2 बराबर में 6x हो जाएगा, और यहाँ पर 10 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 2x, और सॉरी यहाँ पर 6x है, तो 6 का नाम 6 और 6 दूनी हो जाएगा 12, यानी कि आ गया हमारा प्लस का 2 आ गया। ठीक, यानी x बराबर प्लस का 2 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा समीकरण वक्र का समीकरण दिया गया है इसमें x का वैल्यू रख देंगे तो y का वैल्यू हमें मिल जाएगा। ठीक, तो सिंपल से हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 2 दिया हुआ है, और वक्र हमारा है y बराबर में जस्ट वन सेकंड, थोड़ा से वक्र को देख लेते हैं। ठीक, तो वक्र हमारा है 3x² माइनस में 2x माइनस में 4, तो ये है हमारा 3x²
-2x -4 है, ठीक। इसमें रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर में 3 हो जाएगा, और 2 रखेंगे स्क्वायर हो जाएगा, -2 इस इंटू में 2 -4 हो जाएगा, ठीक। तो y बराबर में हो जाएगा 3 इंटू में 2 दूना 4 हो जाएगा, -2 दूना 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 4 3 12 हो जाएगा, -4 दूना 8 हो जाएगा, और 12 में से 8 घटाएंगे हम लोग 4 बचेगा, ठीक। यानी कि ये जो हमारा y का वैल्यू आ गया, y बराबर कितना आ गया, ये भी आ गया हमारा 4 आ गया, ठीक। तो अतः हमारा जो बिंदु हो जाएगा, जो बिंदु हो जाएगा वो क्या होता है, x, y होता है। तो x के स्थान पर 2 है और y के स्थान पर 4 आया, ठीक। ये बिंदु हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये बिंदु हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। सवाल में हमें दो चीजें पूछा गया था, एक तो हमें पूछा गया था कि हमें बिंदु बताना है, और दूसरा हमसे पूछा गया है यहाँ पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है, ठीक। किस पॉइंट पर इसी जो ये जो हमारा पॉइंट आ गया है, तो पहला तो हमारा आंसर हो गया। अब दूसरा में अभिलंब का समीकरण निकालना है, किस पॉइंट पर, ये जो बिंदु हमारा आया है, ठीक। तो यानी कि हम लोग लिखेंगे यहाँ पर बिंदु 2,4 पर अभिलंब का समीकरण, ठीक। तो इस पर हो जाएगा हमारा अभिलंब का समीकरण, ठीक। तो अभिलंब का ये हो गया हमारा समीकरण। सूत्र क्या होता है, y माइनस वाई वन बराबर में -1/m होता है, और उसके बाद x माइनस x1 होता है, ठीक। अब यहाँ पर सिंपल सा आपको पहले सबसे पहले बता दूं, यहाँ पर -1/m, तो -1/m का वैल्यू यहाँ पर निकाल लो। ये हो जाएगा हमारा माइनस, जस्ट वन सेकंड यहीं पे आपको बता देते हैं। देखो -1/m का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इस -1/m का वैल्यू निकालेंगे कैसे, यहाँ पर ये हमारा क्या है, m है, तो यहाँ पर m है, तो यहाँ पर m के स्थान पर क्या है, 10 है हमारा, तो 10 है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 1/10 हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि आप लोग समझ गए ना, -1/m के स्थान पर हमें क्या रखना है, -1/10 रखना है, ठीक। तो चलिए फिर आप समझ गए तो इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, जस्ट वन सेकंड, तो देखो ये हो जाएगा हमारा y माइनस, देखो यहाँ पर जो पॉइंट हमारा ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ठीक। तो y1 के स्थान पर 4 है, बराबर में -1/m के स्थान पर -1/10 है, उसके बाद x माइनस, और x1 हमारे पास है 2 है, ठीक। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 10y माइनस में 10 चौक 40 हो जाएगा, बराबर में माइनस x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का नाम 2 हो जाएगा, ठीक। x को हम लोग बराबर किस पार भेज देंगे, 40 को उस तरफ भेज देंगे, ठीक। तो जब यक्स को उधर भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा यक्स प्लस में 10y हो जाएगा, बराबर में 2 प्लस में, और इधर हो जाएगा हमारा 40, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा यक्स प्लस में 10y हो जाएगा, और बराबर में आ गया इधर 40 2 42, ठीक। तो यही हमारा समीकरण हो जाएगा, इस अभिलंब का समीकरण हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं, यानी सवाल नंबर 10 का बी नंबर सवाल देखते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा सवाल नंबर बी नंबर सवाल है, और यहाँ पे लिखा हुआ है, जस्ट वन सेकंड थोड़ा से, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, वृत्त है हमारा, वृत्त क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में 4, इसके उस अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सरल रेखा हमारा कितना है, 4x प्लस में 3y माइनस में 5 बराबर 0 है, ठीक। इस पर क्या है, लंब है, मतलब कि हमें अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। और ये यहाँ पर कहा गया, कंडीशन दिया गया है कि यहाँ पर जो हमारा अभिलंब है ये क्या है, इस सरल रेखा पर यानी कि लंब है, ठीक। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है, ठीक। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम लोग सिंपल सा इसका हल करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सोल्यूशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और बराबर में 4 दिया हुआ है। हम लोग सबसे पहले इसका अवकलन कर देते हैं। अवकलन क्यों करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर प्रवणता चाहिए, यानी डिवाइड बाई डी एक्स चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2x प्लस में ये हो जाएगा हमारा 2y, और डिवाइड बाई डी एक्स हो जाएगा, इसका अवकलन हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा 0, ठीक। तो 2x को हम लोग बराबर के उस पार भेजते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2y, और ये हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स बराबर में -2 हो जाएगा, तो -2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर में ये हो जाएगा -x बटे में y आ जाएगा, ठीक, क्योंकि हम लोग y को इधर भेज देंगे, ठीक। तो उधर गुणा में था, इधर आ जाएगा भाग में। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक सरल रेखा है, और ये सरल रेखा क्या है हमारा, 4x माइनस में 3y माइनस में 5 बराबर में 0 है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको y बराबर में mx प्लस में c, इस रूप में इसको बना लेना, ठीक, इस समीकरण को। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा माइनस में 3y जो है इसको बराबर के उस पार भेज देते हैं, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 4x माइनस में 5 बचेगा, बराबर में 3y हो जाएगा,
और y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 3 को हम लोग इधर भेज देंगे तो भाग में हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4x/3 और माइनस में 5/3 आ गया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको y बराबर में mx प्लस में c से तुलना कर लेंगे। ठीक, इससे जब इसको हम लोग तुलना करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हम तुलना करेंगे तो हमारा m का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो m का वैल्यू हो जाएगा हमारा 4/3 आ जाएगा। ठीक, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर ये देखो हमारा m का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पर ये जो हमारा dy/dx आ गया, ये हमारा भी स्पर्श रेखा का प्रवणता है, हमें चाहिए अभिलंब का प्रवणता। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अभिलंब का प्रवणता लिखेंगे। ठीक, तो अभिलंब का प्रवणता, तो ये कितना होता है, -1/m होता है, यानी किसी चीज को पलट देना। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा -1/m, यही तो हमारा m है, तो हम लोग इसके स्थान रखेंगे तो m के स्थान पर, तो -x/y हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। जब बटा के नीचे बटा हो तो पलट जाता है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सिंपल सा y/x हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अगर कभी भी जो अविलंब होता है, अगर आपसे कहा जाए चाहे अविलंब हो या फिर कहा जाए कि कोई रेखा हो, ठीक, तो जब भी अविलंब या रेखा दोनों आपस में लंब होते हैं तो कंडीशन क्या होता है, उन दोनों का आपको प्रवणता निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, उन दोनों के यानी जो प्रवणता होगा उसको मल्टीप्लाई करके बराबर में -1 कर देना। ठीक, कर यही होता है कंडीशन लंब होने का। ठीक, कंडीशन लंब होने का ये होता है कि दोनों का प्रवणता सबसे पहले निकाल लो और उसके बाद मल्टीप्लाई करके बराबर -1 कर दो। ठीक, हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों का प्रवणता निकाल लिए, अभिलंब और सरल रेखा यहाँ पर क्या है, लंब है। ठीक, यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारा सरल रेखा है और ये हमारा अभिलंब है, तो ये अभिलंब क्या है, इस सरल रेखा पर लंब है। ठीक, तो लंब है, तो लंब होने कंडीशन यहाँ पर यही होता है कि हम लोग दोनों सबसे पहले दोनों को प्रवणता निकाल लेंगे। तो देखो हमें यहाँ पर जो m मिल गया ये हमारे सरल रेखा का प्रवणता है, और यहाँ पर जो हमारा -1/m है ये हमारा जो अभिलंब है उसका प्रवणता हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो देखो ये यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख देंगे m, और यहाँ पर सबसे पहले देखो यहाँ पर हमें m1 और m2 करना है। ठीक, m1 का मतलब होता है कि जो हमारा अभिलंब का प्रवणता हो जाएगा, और जो हमारा यहाँ पर सरल रेखा का प्रवणता हो जाएगा, इसको देखो अभिलंब का हम लोग मान लेते हैं m1, और जो सरल रेखा का प्रवणता है उसको हम लोग m2 मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, जस्ट वन सेकंड, ये हमारा m1 इंटू में हो जाएगा हमारा m2 बराबर में -1 कर देना है। तो यहाँ पर m1 यानी कि इसका प्रवणता कितना है, अभिलंब का प्रवणता हमारा यहाँ पर है y/x है, और इंटू में यहाँ पर हमारा कितना जो m2 हमारे पास है -4/3 है। ठीक, बराबर में -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम लोग यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -4y हो जाएगा बटे में, ये हो जाएगा हमारा 3y बराबर में -1 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा जस्ट वन सेकंड, देखो यहाँ पर ये प्लस में था हमारा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये इधर हो जाएगा हमारा माइनस में, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का बटे में 3 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा -3 हो जाएगा, और ठीक, तो ये -3 होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा ये जो आएगा वो m जो आएगा मतलब माइनस में 4/3 -4/3 आ जाएगा। ठीक, तो ये है हमारा यहाँ पर माइनस में है, तो माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, ये सिंपल हो जाएगा हमारा 4y/3y बराबर में 1 आ जाएगा। ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि, तो यहाँ पर हो जाएगा तिरिया गुणा करेंगे तो 4y बराबर में 3x हो जाएगा, और y बराबर में ये हो गया हमारा 3x/4 आ गया। ठीक, 4 को हम लोग इधर भेज दिए तो हमें यहाँ पर y का वैल्यू पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस y के वैल्यू को हम लोग ये जो वक्र का समीकरण दिया गया है वृत्त का, ठीक, तो यहाँ पर वृत्त के समीकरण में हम लोग रख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x² प्लस में y² और बराबर में 4, यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x² प्लस में y का वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3x/4 का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में 4 हो जाएगा। ठीक, तो ये सिंपल हो जाएगा x² प्लस में 3 3 का 9 का स्क्वायर हो जाएगा बटे में 4 चौक 16 हो जाएगा बराबर में 4 हो जाएगा। तिरिया गुणा करेंगे ताकि हर बराबर हो जाए, तो यहाँ पर हो जाएगा 16x² प्लस में यहाँ पर है 9x² और नीचे नीचे गुणा कर देंगे, तो इसके नीचे एक मानकर नीचे नीचे गुणा करेंगे तो 16 का 16 हो जाएगा। ठीक, बराबर में 4 है।
अब यहाँ पर 16 और 9 कितना होता है 25 यक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में बटे में यहाँ पर 16 हो जाए। देखो यहाँ पर 16 वाला ऐसा नहीं करना, ठीक। देखो यहाँ पर 16 को हमें क्या करना है, तिर्यक गुणा कर देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जस्ट 1 सेकेंड। तो ये हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सिंपल सा 25 यक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर में, और इसको तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 गुणे में 16 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा 25 यक्स स्क्वायर बराबर में 16 चौको 64 हो जाएगा, और तो ये हमारा यक्स स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 64 बटे में 25 हो जाएगा। और जब स्क्वायर हो उसको हम लोग बराबर कुछ पर भेजेंगे तो वो अंडर रूट में हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा सिंपल सा यक्स बराबर में अंडर रूट 64 बटे में 25 हो जाएगा। अब ये बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस में निकलेगा और 8 हो जाएगा, और 25 को बाहर निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक। सिंपल सा हमारा जो यक्स बराबर आ गया वो प्लस माइनस 8 बटे में 5 आ गया, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इस y के स्थान पर यहाँ पर रख देंगे, ठीक। तो y बराबर हमारा यक्स y बराबर जो है इसमें हम लोग यक्स का वैल्यू रख देते हैं, ठीक। तो यक्स 3 बटे में 4 था, उसके बाद यहाँ पर यक्स था, ठीक। ये हो जाएगा हमारा 3/4 हो जाएगा इंटू में यक्स के स्थान पर हमें क्या रखना है, प्लस माइनस 8 बटे में 5 रखना है, क्योंकि ये आ गया, ठीक। 4 का नाम 4, 4 दूना 8, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक। प्लस माइनस में 3 दूना हो जाएगा 6, और बटे में नीचे 5, ठीक। तो यानी कि जो हमारा यक्स का वैल्यू आ गया वो प्लस माइनस 8 बटे में 5 आ गया, और उसके बाद वाई का जो वैल्यू आ गया वो प्लस माइनस 6 बटे में 5 आ गया, ठीक। तो हमारा जो बिंदु हो जाएगा बिंदु, तो बिंदु हमारा हो जाएगा प्लस माइनस 8 बटे में 5 कामा में प्लस माइनस 6 बटे में 5 आ गया, ठीक। अब इस बिंदु पर हमें क्या चाहिए, अभिलंब का हम लोग प्रवणता निकाल लेते हैं। अभिलंब का प्रवणता, ठीक। तो अभिलंब का प्रवणता यहाँ पर निकालेंगे तो कितना होता है, माइनस में 1/m होता है बराबर में m का वैल्यू हमारा देखो क्या यहाँ पर दिया गया है -4/3, ठीक। इसी चीज को हम लोग यहाँ पर रख देते हैं तो हमारा अभिलंब का प्रवणता निकाला गया। तो यहाँ पर हो जाएगा -4/3 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखो बटा के नीचे जब बटा होता है तो पलट जाता है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर हो जाता है, ठीक। सबसे नीचे क्या हमारा 3 है, ये 3 सबसे ऊपर हो जाएगा तो 3/4 हो जाएगा, ठीक। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा पहली बात, और 3 ऊपर हो जाएगा 4 नीचे हो जाएगा, तो यानी हमारा प्रवणता आ गया 3/4 आ गया, ठीक। अब हम लोग निकालेंगे जो हमारा बिंदु दिया गया है, बिंदु हमारा कितना आ गया, प्लस माइनस 8/5 कामा में प्लस माइनस 6/5। इस पर हम लोग निकालेंगे अभिलंब का समीकरण, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब का समीकरण सूत्र क्या होता है, ये होता है y माइनस y1 बराबर में -1/m होता है, उसके बाद x माइनस x1 होता है, ठीक। अब देखो इसको हम लोग x1 मान लेते हैं, इसको y1 होता है हमारा, और सबका वैल्यू पता है रख दो यहाँ पर। y1 हमारा कितना है, प्लस माइनस 6/5 है, और उसके बाद बराबर में -1/m के स्थान पर 3/4 रखो सिंपल सा, उसके बाद यक्स माइनस x1 हमारे पास है प्लस माइनस 8/5 है, ठीक। तो और उसके बाद अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का मतलब होता है कि ये एक बार प्लस में भी है और माइनस में भी है, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 6/5 और बराबर में 3/4, और यक्स माइनस, और यहाँ पर है हमारा प्लस माइनस 8/5 है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ पर देखो ये प्लस माइनस का मतलब होता है कि एक बार प्लस में भी है एक बार माइनस में भी है, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले प्लस चिन्ह ले लेते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग प्लस चिन्ह लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा y माइनस में 6/5 बराबर में 3/4 हो जाएगा, उसके बाद हमारा x माइनस 8/5 हो जाएगा, ठीक। तिर्यक गुणा करेंगे ताकि हर बराबर हो जाए, इसमें भी और इसमें भी। सिंपल हो जाएगा हमारा 5y हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा, बटे में 5 करना 5 हो जाएगा, ठीक। बराबर में 3/4 हो जाएगा, और इंटू में यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे तो जाएगा 5x माइनस में 8/5 हो जाएगा, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। 4 को तिर्यक गुणा कर देंगे तो यहाँ पर जाएगा 5 चौका 20 माइनस में 4 छंग 24 हो जाएगा, बराबर में 3 से अंदर गुणा करेंगे इसमें तो 5 3 15 हो जाएगा, माइनस में 8 3 का 24 हो जाएगा, ठीक। तो 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा, क्यों कैंसिल होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो दोनों का अमाउंट जो है वो भी यहाँ पर बराबर है और इनका चिन्ह भी सेम है, तो बराबर किस पर और उस पर तभी आपको काटना है जब उनका अमाउंट भी बराबर हो और
साथ ही साथ उनका जो चिन्ह होता है वो भी बराबर हो, ठीक। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हमारा 20y को हम लोग बराबर 15 की तरफ भेज देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 15x माइनस में 20y बराबर में 0 हो जाएगा। सिंपल से यहाँ पर 5 से भाग कर देते हैं, ठीक, दोनों तरफ, दोनों पक्षों में 5 से भाग करने पर। तो 5 का नाम 5, 5 तेई 15, 5 का नाम 5, 5 चौक 20। तो यहाँ पर आ गया हमारा ये फाइनली 3x माइनस में 4y बराबर में 0 आ गया, ठीक। यही हमारा इस अभिलंब का समीकरण हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग इसको माइनस चिन्ह भी ले लेते हैं। वैसे तो बता दूं, माइनस चिन्ह लेने पर भी समीकरण यही आएगा, ठीक। माइनस का चिन्ह चिन्ह लेने पर, ठीक, तो ले लो, लेकिन यहाँ पर दोनों का जो मतलब समीकरण है वो सेम ही आता है, ठीक। तो आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा y माइनस में 6/5 और बराबर में 3/4। और उसके बाद यहाँ पर x माइनस 8/5 जाएगा। तिर्यक गुणा करेंगे ताकि हर बराबर हो जाए, जैसे इसके पहले किया था। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 का नाम 6 हो जाएगा, बटे में 5 का नाम 5 हो जाएगा, बराबर में 3/4 हो जाएगा। तिर्यक गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा, माइनस में 8 हो जाएगा, बटे में 5 हो जाएगा, ठीक। तिर्यक नीचे से नीचे कट जाएगा। 4 को तिर्यक गुणा कर देंगे तो 5 चौका 20y हो जाएगा, प्लस में 4 24 हो जाएगा, बराबर में 5 3 15 हो जाएगा, और माइनस में 8 3 का 24 हो जाएगा, ठीक। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी इसको प्लस कर देना। तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, तो 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इनका चिन्ह भी सेम है और अमाउंट भी सेम है। अब 20 को उधर भेज देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 15x माइनस में 20y बराबर में 0 हो जाएगा। इसको भी 5 से भाग कर देते हैं, तो सेम बताया ना आपको, सेम सवाल सेम आंसर आएगा। तो माइनस चिन्ह हो जाए, प्लस चिन्ह हो इसमें, ठीक। तो ये आ गया हमारा 3x माइनस में 4y बराबर में 0 आ गया, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए फिर मैं आपको अगला सवाल बताता हूँ। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर 10 का सी नंबर सवाल है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंडर रूट यक्स प्लस में अंडर रूट वाई बराबर में अंडर रूट ए पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहाँ पर हमारा जो अभिलंब है वो यक्स अक्ष के समांतर है, ठीक। इस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर यक्स अक्ष के समांतर है अभिलंब हमारा, तो हमें बिंदु भी ज्ञात करना है और अभिलंब का समीकरण भी ज्ञात करना है, ठीक। बहुत सिंपल सवाल है। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है सॉल्यूशन यानी हल, ठीक। उसके बाद यहाँ पर इसका यहाँ पर लिखना है हमारा वक्र का समीकरण। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसका हम लोग सबसे पहले अवकलन करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 अंडर रूट यक्स हो जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा हमारा 1/2 अंडर रूट वाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा dy/dx बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये यक्स वाले को हम लोग बराबर के उस पार भेज देंगे। क्यों भेजेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें dy/dx चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा dy/dx बराबर हो जाएगा माइनस में 1/2 अंडर रूट यक्स हो जाएगा, ठीक। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर अंडर रूट वाई को हम लोग तिर्यक भेज देंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा dy/dx बराबर में माइनस में अंडर रूट वाई बटे में अंडर रूट यक्स आ जाएगा, ठीक। तो ये आ गया हमारा dy/dx। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर अभिलंब का प्रवणता। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं अभिलंब का प्रवणता, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा अभिलंब का प्रवणता, ठीक। तो देखो अभिलंब का प्रवणता वही होता है हमारा -1/m होता है, और -1/m हो गया। और इसके स्थान पर हमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये हमारा m का वैल्यू है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे तो -1/m, m के स्थान पर है हमारा माइनस अंडर रूट वाई और बटे में अंडर रूट यक्स है, ठीक। तो अंडर रूट यक्स पलट जाएगा, सबसे ऊपर हो जाएगा अंडर रूट यक्स, यहाँ पर जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट यक्स बटे में अंडर रूट वाई आ जाएगा, ठीक। ये आ गया हमारा सिंपल सा अभिलंब का प्रवणता। अब यहाँ पर देखो एक बात, देखो यहाँ पर जो हमारा -1/m होता है, ये जो हमारा ढाल होता है, ठीक। तो जो हमारा ढाल होता है, यानी ढाल को हम लोग प्रवणता बोलते हैं। जो हमारा प्रवणता होता है वो यक्स अक्ष से क्या होता है, देखो सवाल में यहाँ पर कहा गया है कि ये हमारा यक्स अक्ष हो गया, ये हमारा वाई अक्ष हो गया। अब सवाल में हमारा कहा गया है कि यहाँ पर जो हमारा अभिलंब है वो क्या है, यक्स अक्ष के समांतर है। तो यक्स अक्ष के अगर समांतर है तो ये यक्स अक्ष के साथ कितने अंश का कोण बनाएगा, समांतर होने पर थीटा जो हमारा होता है वो 0 अंश होता है, ठीक। तो यहाँ पर अगर हमारा थीटा दिया गया हो, सवाल में यक्स अक्ष क्या दिया गया है, यक्स अक्ष के समांतर बोलने का मतलब है ये आपको थीटा का वैल्यू दे रहे हैं, ठीक। जब थीटा का वैल्यू दिया गया हो तो आपका जो प्रवणता होता है, जो यानी कि ढाल होता है वो कितना होता है, tan थीटा होता है, ठीक।
तो यहाँ पर जो हमारा -1/m है, इसके स्थान पर हम लोग लिख देंगे tan थीटा, और tan थीटा के स्थान पर कितना है, 0 अंश है, तो tan 0 अंश बराबर कितना हो जाएगा, √x हो जाएगा, और बटे में √y है। ठीक, अब tan 0 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा tan 0 अंश बराबर 0, तो बराबर हो जाएगा √x बटे में और यहाँ पर हो जाएगा √y, तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √x बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक, तो दोनों तरफ इसका हम वर्गमूल ले लेंगे, तो यहाँ पर इसका दोनों तरफ यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर x बराबर हमारा 0 आ जाएगा। ठीक, जब x बराबर 0 है तो हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण में जो हमारा समीकरण है वहाँ पर इसका वैल्यू रख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमारा समीकरण क्या है, तो ये हमारा समीकरण है √x प्लस में √y बराबर में √a। ठीक, x के स्थान पर 0 है तो 0 लिख देंगे, और प्लस में ये हो जाएगा हमारा √y बराबर में √a हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ हमारा बचेगा √y बराबर में √a बचेगा। ठीक, अंडर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर में a आ जाएगा। ठीक, तो हमारा जो बिंदु हो जाएगा, बिंदु क्या होता है हमारा, x का y होता है, तो x के स्थान पर 0 आ गया, y के स्थान पर a आ गया। ठीक, अब हम लोग यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, सवाल में दो चीज हमें पूछा गया था, एक तो हमसे पूछा गया था कि बिंदु बताइए, तो बिंदु तो हमने बता दिया। अब ठीक, अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे इस पॉइंट पर निकालेंगे अभिलंब का समीकरण। ठीक, तो सिंपल से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बिंदु हमारा, बिंदु 0, a पर, इस पर निकालेंगे अभिलंब का प्रवणता, सॉरी अभिलंब का समीकरण। ठीक, तो अभिलंब का समीकरण, अब देखो क्योंकि प्रवणता तो हमें पता है, प्रवणता हमें क्या पता है, प्रवणता हमारा कितना है, जो हमारा अभी इधर पीछे आया था, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो हमारा प्रवणता -1/m आया है वो कितना है, ये आया। ठीक, यहाँ पर आया है हमारा -1/m बराबर है -√x बटे में √a है। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा इसके स्थान पर x के स्थान पर 0 और y के स्थान पर हम लोग a रखेंगे। ठीक, तो ये हमारा आ जाएगा प्रवणता, यानी आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा हमारा, ये हमारा x1 की वैल्यू है और ये हमारा y1 की वैल्यू है, तो ये हमारा प्रवणता होता है y माइनस y1, समीकरण होता है y माइनस y1 माइनस में 1/m होता है, उसके बाद x माइनस x1 होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा y माइनस y1 हमारे पास है a है, बराबर में -1/m, तो -1/m की वैल्यू है हमारा 0 बटे में √a है, उसके बाद x माइनस और x1 हमारा पास 0 है। ठीक, तिर्यक इसको गुणा करने की जरूरत नहीं है। देखो देखो अंडर रूट यहाँ पर a को आप 0 से भाग करोगे तो सिंपल से 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर पूरा अगर ये पूरा 0 हो गया तो अंदर वाले को x से गुणा करेंगे, पूरा 0 हो जाएगा, उधर वाला पूरा काम खत्म। ठीक, हमारा यहाँ पर बचेगा y माइनस a बराबर में 0 बचेगा, क्योंकि उधर पूरा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर यही हमारा हो जाएगा समीकरण हो जाएगा। ठीक, इस अभिलंब का समीकरण हो जाएगा, या इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि a को इधर भेज दोगे बराबर किस पर, यहाँ पर y बराबर में a आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको इसमें बिंदु निकालना था और कैसे आपको इसका इसी बिंदु पर फिर आपको अभिलंब का समीकरण निकालना था। ठीक, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो चलिए फिर आपको हम सवाल नंबर डी बताते हैं, यानी सवाल नंबर 10 का डी नंबर बताते हैं। ठीक, कैसे आपको लगाना है। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर डी है, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं सवाल नंबर डी में, अब यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा वक्र क्या है हमारा, y बराबर में यक्स, और ब्रैकेट में लिखा है यक्स माइनस 2, और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है यक्स माइनस 4 पर इसके उन बिंदुओं पर आपको भुज ज्ञात करना है। देखो भुज क्या होता है, सबसे पहले आपको हम भुज बताते हैं। वो एक होता है भुज, एक होता है कोट। ठीक, तो ये होता है हमारा भुज और ये होता है हमारा कोट ही होता है। ठीक, अब तो आप समझ ही गए होंगे बिना बताए। ठीक, तो यहाँ पर कहने का मतलब है भुज हमारा यक्स होता है और जो हमारा वाई होता है इसको हम लोग कोट बोलते हैं। ठीक, जो हमारा बिंदु में यक्स जो होता है उसको हम लोग भुज बोलते हैं, जो कोट ही होता है मतलब जो वाई होता है उसको हम लोग कोट ही बोलते हैं। ठीक, ठीक है, कोई बात नहीं। अब सवाल में आपसे पूछा गया है कि भुज ज्ञात कीजिए, यानी यक्स का वैल्यू आपसे पूछा गया है कि यक्स का वैल्यू हमें बताओ। ठीक, और सवाल में और कहा गया है कि जिन पर खींचे गए जो अभिलंब है वो यक्स अक्ष के सॉरी वाई अक्ष के समांतर है, यक्स अक्ष के नहीं वाई अक्ष के समांतर है। हम लोग सिंपल से क्या करते हैं, जो हमारे पास समीकरण है यक्स यक्स माइनस में 2 और यक्स माइनस में 4 है। ठीक, इसका हम लोग आपस में सबसे पहले इसका गुणा कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जाएगा यक्स, और यक्स को यक्स से गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद यक्स को -2 से गुणा करेंगे तो -2x हो जाएगा, उसके बाद -4 को यक्स से गुणा करेंगे तो -4x हो जाएगा, फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक, और इस यक्स से अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा यक्स का पावर 3,
और माइनस में 2x स्क्वायर हो जाएगा, सबका घात यानी ये बढ़ाता चला जाएगा, ठीक। माइनस में 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा हमारा 8x हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे, dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स बराबर में ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस में 2 दूना 4x हो जाएगा, माइनस में 4 दूना 8x हो जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, ठीक। ये हो गया हमारा dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर, माइनस में 8 4 यहाँ पर हो जाएगा 12x हो जाएगा, प्लस में 8 हो जाएगा, ठीक। सिंपल सा हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, देखो तो सवाल में आपसे कहा गया है कि जो अभिलंब है हमारा वो वाई अक्ष के समांतर है। तो देखो ये हमारा मान लेते हैं x अक्ष हो गया, ये हमारा वाई अक्ष हो गया, ठीक। तो वाई अक्ष के मान लो ये हमारा समांतर है, मान लो कि हमारा ये अभिलंब है और ये अभिलंब क्या है, इस तरीके से वाई अक्ष के समांतर है। तो वाई अक्ष के अगर ये समांतर होगा तो ये हमारा वाई अक्ष है, ठीक, और ये हमारा x अक्ष होता है। तो ये अगर वाई अक्ष के समांतर यहाँ पर है तो इसका मतलब अगर ये वाई अक्ष के समांतर है तो इसका मतलब ये x अक्ष से कितने अंश के कोण बनाएगा। देखो जो tan थीटा होता है वो क्या होता है हमारा x अक्ष से जो कोण बनाता है वो होता है, ठीक। तो हमें नहीं मतलब कि y अक्ष से कितने कोण बना रहा है, ठीक, उससे नहीं मतलब, x अक्ष से जितना कोण बनाएगा वही चीज देखना है, ठीक। तो ये जो हमारा विलंब है अगर ये इसके समांतर होगा, वाई अक्ष के समांतर होगा, तो ये हमारा x अक्ष के साथ देखो 90 अंश का कोण बनाएगा, ठीक। इस तरीके से देख सकते हो कि 90 अंश का कोण बना रहा है। अगर 90 अंश का कोण बना रहा है तो यहाँ पर जो हमारा प्रवणता हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर अभिलंब, अभिलंब का प्रवणता हमें निकालना, ठीक, क्योंकि हमारा यहाँ पर अभिलंब है, मतलब अभिलंब समांतर है, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे अभिलंब का प्रवणता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा अभिलंब का प्रवणता। तो ये हमारा m का वैल्यू है, हमें चाहिए यहाँ पर -1/m होता है। तो यहाँ पर जाएगा -1/m, m के स्थान पर हमारा 3x स्क्वायर है, माइनस में 12x है, प्लस में 8 है, ठीक, ये है। और -1/m के स्थान पर ये -1/m क्या है हमारा प्रवणता है, और इसके स्थान पर हमारा क्या होता है tan थीटा होता है। इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि -1/m के स्थान पर tan थीटा होता है, ठीक। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगा, वहां से जाकर आप वीडियो को देख लेना, ठीक। सभी वीडियो आप लोग लगातार देखो, जब भी मैथ आपको देखना है, देखो मैथ के सवाल तभी आपको समझ में आएंगे जब आप वीडियो को एक क्रम से देखोगे, तभी आपको मजा आएगा और सभी समझ में आएगा, ठीक। तो इसलिए आप लोग एक क्रम से देखा करो, ऐसा नहीं कि इस वीडियो को देख लो, उस सवाल को देख लो, उस सवाल को देख लो, इस वीडियो को देख लो, ठीक। ऐसा नहीं करना है, एक सीरीज वाइज से देखोगे तो आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और आप लोगों को समझ में भी आएगा, ठीक। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, -1/m के स्थान पर tan थीटा रखना है, और थीटा का वैल्यू यहाँ पर 90 अंश दिया गया है, ठीक, सवाल में मतलब मिल गया है। अब यहाँ पर हम लोग इसके स्थान पर लिख देंगे, फिर यहाँ पर तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा tan, और थीटा के स्थान पर 90 अंश हो जाएगा, बराबर में -1/, में यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा 3x स्क्वायर, प्लस में माइनस में 12x, प्लस में 8 है, ठीक। तो tan 90 का मान होता है इनफाइनाइट होता है, ठीक। इनफाइनाइट को हम लोग, इनफाइनाइट क्या होता है, यानी कि 1/0, ठीक। इनफाइनाइट को हम लोग, इनफाइनाइट जो होता है हमारा, इनफाइनाइट को हम लोग 1/0 भी लिख सकते हैं, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर tan 90 का जो वैल्यू होगा इसके स्थान पर हम लोग लिख देंगे 1/0 लिख देंगे, ठीक। तो बराबर हो जाएगा -1/, में क्योंकि देखो 1/0 का मतलब ही होता है हमारा इनफाइनाइट, ठीक। क्योंकि 0 से अगर 1 को भाग करोगे तो ये कभी भी कटेगा नहीं, अनंत होता है, मतलब इनफाइनाइट होता है, ठीक। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3x, माइनस में 12x, और यहाँ प्लस में 8 हो जाएगा, ठीक। देखो अगर आप लोगों को थोड़ा से आवाज आप सिलो दिखाई दे, मतलब कि आवाज अगर सिलो दिखाई दे रहा हो या सुनाई दे रहा हो, मतलब तो आवाज तो सुनाई देता है, ठीक। तो यहाँ पर अगर सुनाई दे रहा हो तो थोड़ा उसके लिए सॉरी, ठीक, क्योंकि इतनी देर से चिल्लाते चिल्लाते ना मुंह सूख जाता है, ठीक। तो इसलिए थोड़ा सा आवाज हो सकता है पहले से डाउन हो गया हो, तो थोड़ा सा आप लोग मतलब मैनेज कर लेना, ठीक, थोड़ा से। तो क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर 11:40 हो चुका है रात के, तो लगभग 12 बजने वाले हैं, ठीक। तो रात में शूट कर रहे हैं इसको, और अब इसको कल सुबह मतलब कि एडिट करेंगे, फिर उसके बाद आपको अपलोड करेंगे, ठीक। तब आपको, आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक, वीडियो। अब यहाँ पर हम लोग इसको तिर्यक गुणा करते हैं। देखो इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हमारा, और इसको गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 12x हो जाएगा, प्लस में 8 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक। सिंपल हो गया।
अब यहाँ पर ये आ गया। अब यहाँ पर हमें क्या है, यक्स का वैल्यू ज्ञात करना है। तो यक्स का वैल्यू हम लोग, अच्छा हम लोगों ने क्लास 10 में देखो पढ़ा होगा, क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा श्रीधरा चार, श्रीधरा चार, श्रीधरा चार से आपने सवाल लगाया होगा, यक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू निकाला होगा। तो जब भी आपको यक्स का, सिर्फ यक्स का वैल्यू निकालना है, तो आप क्या करिए, जैसे कि यहाँ पर हमें यक्स का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, चुपचाप से इसका क्या करेंगे, श्रीधरा चार लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, क्योंकि देखो इसको श्री, देखो दो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। आप चाहो तो इसका गुणनखंड कर सकते हो। अब गुणनखंड चाहे गुणनखंड कर दो, चाहे श्रीधरा चार लगा दो। तो गुणनखंड करेंगे तो नहीं आएगा, तो हम लोग श्रीधरा चार लगा देते हैं। ठीक, तो श्रीधरा चार जो होता है, लिख देते हैं श्रीधरा चार से, ठीक, इस नियम से, ठीक, मतलब श्रीधरा चार नियम है, इस नियम से ये क्या होता है, यक्स बराबर में माइनस बी होता है, प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है, और बटे में हमारा 2a होता है। ठीक, अब देखो, अच्छा यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी होता है, ठीक, बराबर में 0 होता है। तो यहाँ पर देखो, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा वो हमारा ए होगा, जो एक्स का गुणांक होगा वो हमारा बी होगा, और जो अचर पद होगा वो हमारा सी होगा। ठीक, तो यहाँ पर ए हमारा है 3 है, और बी हमारा -12 है, और सी हमारा 8 है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे, देखो तो ये हो जाएगा हमारा, बी हमारे पास -12 है, और उसके बाद प्लस माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा बी -12 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में 4ac होता है, तो 4, और ए हमारे पास 3 है, सी हमारे पास 8 है। ठीक, और ये हो जाएगा बटे में 2a होता है, तो ए के स्थान पर यहाँ पर 3 है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा हमारा प्लस में, और प्लस माइनस बराबर यहाँ पर हो जाएगा 12 बराबर 144 हो जाता है, माइनस में यहाँ पर 8 3 का 24, और 24 गुणे हम लोग 4 करेंगे, तो यहाँ पर 4 3 12, और 12 अट्ठे 96 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें 96 इसमें इसको घटाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना, 14 हो जाएगा, तो 8 7 14 होता है, तो यहाँ पर बचेगा 3 13 हो जाएगा, तो 4 बचेगा। ठीक, तो यानी कि हमारा 48 आ गया, और नीचे हमारा हो जाएगा बटे में यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा यक्स बराबर में 12 प्लस माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 48 बटे में 6 आ जाएगा। ठीक, अब तो देखो यहाँ पर ये हो गया हमारा 12 हो गया, प्लस माइनस, देखो यहाँ पर हमारा हमारा है 48, 48 को हम लोग पहले गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 12 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा सिंपल सा 6 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3, और यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक, देखो इन दोनों का जोड़ा बन रहा है, तो जिसका जिसका जोड़ा बने उसमें से एक एक निकाल लो। ठीक, जैसे इसमें 2 का जोड़ा बना, 2 निकाल लिया, इसमें भी 2 निकाल लिया। अब इन दोनों का जोड़ा बन रहा है, तो दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 का जोड़ा नहीं बन रहा, तो जिसका जोड़ा ना बने उसको अंडर रूट के अंदर अंदर कर दो। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 48 का वैल्यू हो जाएगा। ठीक, सिंपल सा अंडर रूट 48 का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या बताया आपको, कि देखो जिसका जोड़ा बने उसको उसमें से एक एक निकाल लो, निकालने के बाद आपस में गुणा कर दो, तो जिसका जोड़ा बन रहा हो उसको हम लोग बाहर लिख देंगे, और जिसका जोड़ा नहीं बनता उसको अंडर रूट के अंदर ही रखते हैं, मतलब। ठीक, तो ये हम लोग इसके स्थान पे ये लिख सकते हैं। ठीक, तो जस्ट वन सेकंड, इसको थोड़ा सा मिटा दें, तो ये हो जाएगा हमारा, अब यहाँ पर देखो जस्ट वन सेकंड, तो ये हो जाएगा हमारा 4 अंडर रूट में 3 और बटे में 6 हो जाएगा। इसको अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 12 बटे में 6 हो जाएगा, और प्लस माइनस 4 बटे में 6 हो जाएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा। ठीक, तो 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, और 6 का नम 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि हमारा यक्स बराबर में आ गया 2 आ गया, और प्लस माइनस आ गया, और यहाँ पर आ गया हमारा 2 बटे में अंडर रूट 3, और बटे में यहाँ पर 3 आ गया। ठीक, अब 3 को देखो अंडर रूट 3 इंटू में अंडर रूट 3 करोगे तो सिंपल सा हमारा 3 हो जाता है। जब 3 हो जाता है तो 3 को हम लोग इसको ऐसे भी बना सकते हैं, यानी अंडर रूट 3 इंटू में अंडर रूट 3। ठीक, तो एक अंडर रूट 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा यक्स बराबर बचेगा 2, और प्लस माइनस यहाँ पर बचेगा 2 बटे में अंडर रूट 3 हो गया। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो गया। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए अब मैं आपको सवाल नंबर 11 का सवाल नंबर ए नंबर बताता हूँ कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक, तो देखो ये हमारा सवाल नंबर 11 का ए नंबर सवाल है, और यहाँ पर कहा गया हमारा
जस्ट वन सेकंड। देखो यहाँ पर कहा गया है कि वक्र है हमारा वाई स्क्वायर बराबर में 4x, इस पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जहां पर अभिलंब रेखा इसके समांतर है, ठीक, मतलब इस रेखा के समांतर है, और उस बिंदु पर आपको अभिलंब का समीकरण भी ज्ञात करना है, बिंदु भी ज्ञात करना है और अभिलंब का समीकरण भी ज्ञात करना है, ठीक। सिंपल सा हमारा y बराबर में है यहाँ पर 4x है, हम लोग इसका क्या करते हैं यहाँ पर अवकलन करते हैं, तो यहाँ पर डी वाई और बटे में डी एक्स हो जाएगा, बराबर में 4 हो जाएगा, इसको इनसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 बटे में y आ जाएगा, ठीक। तो हमें यहाँ पर ये हमारा m आ गया, हमें चाहिए यहाँ पर अभिलंब का प्रवणता चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अभिलंब का प्रवणता, ये हो जाएगा हमारा अभिलंब का प्रवणता। तो अभिलंब का प्रवणता कितना होता है, माइनस में 1 बटे में होता है, तो यहाँ पर हो जाता है माइनस में 1 बटे में, यहाँ पर हमारा जो m का वैल्यू है वो कितना है 2 बटा वाई है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 बटा वाई, तो ये पलट जाएगा ऊपर हो जाएगा, तो माइनस 1 बटा m बराबर में ये आ गया माइनस वाई बटे में 2 आ गया, ठीक। तो यहाँ पर जस्ट वन सेकंड, तो ये हमारा आ गया, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सवाल में दिया गया है सरल रेखा, ठीक। तो सरल रेखा यहाँ पर हमारे पास कितना है, इसका जो समीकरण है वो यहाँ पर है 2x प्लस में, यहाँ पर है 2x प्लस में y प्लस में 3 बराबर में 0 है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर ऐसा करते हैं 2x और माइनस में 3, 2x और प्लस में 3 जो है इसको बराबर के उस पर भेज देते हैं, तो y बराबर में हो जाएगा माइनस का 2x और माइनस में 3 हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको y बराबर में mx प्लस में c, इससे क्या करते हैं, तुलना करते हैं, ठीक। तो इससे जब तुलना करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा m का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक। तो देखो जब भी आपसे सवाल में कहा जाए कि एक अभिलंब का जो समीकरण है, मतलब जो अभिलंब है हमारा वो इस रेखा के समांतर है, तो आपको क्या करना है, जो वहां पर उनका जो m होता है उसको बराबर बराबर कर देना, ठीक। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, यानी कि जो हमारा m होता है वो क्या होता है, इक्वल हो जाएगा, ठीक। यानी कि जो अभिलंब का प्रवणता हो जाएगा और जो सरल रेखा का प्रवणता हो जाएगा, दोनों को इक्वल कर देना है अगर समांतर बोला जाए तो, ठीक। और अगर लंब बोला जाए तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके बराबर -1 कर देना, ठीक। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका मतलब कि ये कितना आ गया, देखो अभिलंब का प्रवणता हमारा आ गया माइनस का y बटे में 2 आया, ठीक। इसको बराबर कर देना है -2 के, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा, पहली बात तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तिर्यक गुणा कर देंगे तो y बराबर में 4 आ जाएगा, ठीक। अब हमें x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू हमारा निकलेगा, सवाल में दिया गया है वाई स्क्वायर बराबर में 4x, ठीक। तो यहाँ पर इसके स्थान पर 4 का स्क्वायर लिखेंगे, बराबर में 4x हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी x बराबर भी हमारा 4 आ गया, ठीक। तो हमारा जो बिंदु हो जाएगा, जो हमारा बिंदु हो जाएगा, यक्स का वाई होता है बिंदु हमारा, तो यक्स के स्थान पर 4 आ गया, वाई के स्थान पर 4 आ गया, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो सवाल में दो चीज पूछा गया था, बिंदु पूछा गया, तो बिंदु तो हमारा आ गया, अब इस बिंदु पर हमें अभिलंब का समीकरण निकालना है, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो, और यहाँ पर अगर हम लोग माइनस, देखो अगर यहाँ पर -1 बटा m का वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ पर ये क्या था हमारा, जस्ट वन सेकेंड, तो देखो यहाँ पर हमारा जो 1 बटा m हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ गया हमारा माइनस का y आ गया, तो माइनस y का वैल्यू 4 आ गया, तो बटे में यहाँ पर हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो ये आ गया -2 आ गया, ठीक। मतलब हमारा जो प्रवणता आ गया अभिलंब का वो कितना आ गया, -2 आ गया, ठीक। तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, जस्ट वन सेकेंड, देखो ये हो जाएगा हमारा बिंदु बिंदु 4,4 पर निकालेंगे हम लोग अभिलंब का समीकरण, ठीक। तो यहाँ पर निकालेंगे अभिलंब का समीकरण, तो ये हो जाएगा हमारा y माइनस वाई वन बराबर में -1 बटा m हो जाएगा, उसके बाद x माइनस x वन हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा x1 हो जाएगा, ये हमारा y1 हो जाएगा, तो y माइनस वाई वन हमारा 4 है, बराबर में माइनस इसके स्थान कितना है -2 आ गया, और x माइनस ये आ गया हमारा 4, ठीक। ये हो जाएगा y माइनस 4 हो जाएगा, बराबर में -2x हो जाएगा, प्लस में 4 दूना 8 हो जाएगा, तो 2x को हम लोग इधर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा, और 4 को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस में y हो जाएगा, बराबर में 8 प्लस में 4 हो जाएगा, ठीक। तो ये जाएगा हमारा 2x प्लस में y बराबर में 8 4 12 हो जाएगा, तो यही हमारा इस अभिलंब का समीकरण हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे।
चलिए फिर मैं आपको अगला सवाल बताता हूँ। तो देखो ये हमारा 11 नंबर का बी नंबर सवाल है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हमारा परवलय है, जस्ट वन सेकंड में आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो परवलय हमारा है वो कितना, उसका समीकरण दिया हुआ है वाई स्क्वायर बराबर में 12x के उस अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सरल रेखा 2x प्लस में y बराबर में 1 के लंबवत है। ठीक, यहाँ पर मतलब कहा गया कि ये लंबवत है, तो लंबवत है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लंबवत होने कंडीशन लगाएंगे। क्या होता है, m1 गुणे m2 होता है बराबर में -1 कर देना। ठीक, m1 का मतलब होता है कि हम लोग अभिलंब का प्रवणता मान लेंगे और उसके बाद जो सरल रेखा है उसका प्रवणता हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके बराबर -1 कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमें बिंदु निकाल आएगा, फिर उस बिंदु पर हम लोग निकाल आएंगे जैसे ही मतलब लंबवत होने कंडीशन लगाएंगे तैसे हमें एक बिंदु मिल जाएगा, बिंदु मिल जाएगा तो उसी बिंदु पर हम लोग अभिलंब का समीकरण निकाल लेंगे। ठीक, तो सिंपल सा हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर जो हमारा समीकरण लिखा हुआ है वाई स्क्वायर बराबर में 12x लिखा हुआ है, इसका हम लोग अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2y और ये हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा बराबर में 12 को जाएगा 12। ठीक, 12x का मतलब 12 हो जाएगा, तो 2 से काटेंगे, 2 छंग 12 हो जाएगा, यानी कि जो dy बाई dx आ गया हमारा वो कितना आ गया, ये आ गया हमारा 6/y आ गया। ठीक, अब यहाँ पर क्या चाहिए हमें, हमें तो चाहिए अभिलंब का प्रवणता, तो ये आया, ये तो अभी हमारा क्या है m है यानी स्पर्शी का प्रवणता। ठीक, हमें चाहिए यहाँ पर अभिलंब का प्रवणता, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा अभिलंब का प्रवणता, तो अभिलंब का प्रवणता हो जाता है -1/m हो जाता है, तो ये हो जाएगा -1/m, m के स्थान पर 6/y है तो बटक नीचे बटा होता पलट जाता है, ये सबसे ऊपर हो जाएगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर हो जाएगा। ठीक, यानी कि y हमारा ऊपर हो जाएगा तो -y/6 आ जाएगा। ठीक, ये हमारा हो गया। अब हमें यहाँ पर सरल रेखा हमारा क्या है, सरल रेखा, तो सरल रेखा हमारा यहाँ पर दिया गया है, ये है 2x प्लस में y बराबर में 1 है। सिंपल से हम लोग 2x को उधर भेज देंगे ताकि ये हमारा चेंज हो जाए इसका समीकरण, तो यहाँ पर जाएगा माइनस में 2x हो जाएगा। ठीक, या इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं y बराबर में -2x प्लस में 1 लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, y बराबर mx प्लस में c, इससे इसकी तुलना कर देंगे। ठीक, तो जब तुलना करेंगे तो यहाँ पर हमें m चाहिए, तो m यहाँ पर x का जो गुणांक है, ठीक, x का गुणांक यहाँ पर कितना है -2 है, तो -2 हो जाएगा हमारा m। ठीक, अब यहाँ पर देखो इस m की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारा इसको हम लोग m2 मान लेते हैं और यहाँ पर इसका जो वैल्यू निकला है इसको हम लोग m1 मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग, माना अभिलंब की प्रवणता m1 है। ठीक, माना यहाँ पे लिख लेना आप कि यहाँ पर मान के लिख लेना, जस्ट वन सेकंड मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक, यहाँ पर आप लिख लेना m1 की मतलब कि इसकी जो प्रवणता, अच्छा ऐसे ना, जैसे नहीं m1 और m2 ऐसे नहीं मानना चाहते तो ऐसे लिख दो। ठीक, फिर कि जो लंब होने कंडीशन जो है उसको बता दो, तो यहाँ पर लिख दो कि अभिलंब, ये हमारा अभिलंब हो गया की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता इंटू में सरल रेखा की प्रवणता। ठीक, सरल रेखा की प्रवणता, ठीक, और बराबर में 1 -1 लिख दो। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब हम लोग अभिलंब की प्रवणता के नीचे अभिलंब की प्रवणता लिख देंगे -y/6 लिख देंगे। ठीक, और जस्ट वन सेकेंड, तो ये हो जाएगा हमारा -1/y/6 इंटू में, यहाँ पर देखो सरल रेखा की प्रवणता हमारा -2 है और बराबर -1 कर देंगे। ठीक, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, तो y बराबर में हमारा हो जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का 3 आ जाएगा क्योंकि उधर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो माइनस हो जाएगा। ठीक, तो y बराबर हमारा -3 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण में रख देंगे तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा y बराबर में 12x, हमारा जो, तो यहाँ पर जो हमारा मतलब कि परवलय का समीकरण है, जो हमारा परवलय का समीकरण दिया हुआ है इसमें हम लोग यहाँ पर रख देंगे तो हमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक, तो हम लोग सिंपल से यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, मतलब स्क्वायर हो जाएगा बटे में 12 और यहाँ पर 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 चौक 12 हो जाएगा। ठीक, यानी कि x बराबर आ गया हमारा 3/4 आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा जो बिंदु हो जाएगा, बिंदु हमारा हो जाएगा, तो वो बिंदु हमारा कितना आ जाएगा, एक्स वाई होता है बिंदु, तो x के स्थान पर हमारा 3/4 आ गया और y के स्थान पर हमारा -3 आ गया। ठीक, ये बिंदु हो गया। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, हमें चाहिए यहाँ पर अभिलंब का समीकरण चाहिए। ठीक, तो हम लोग लिख देंगे बिंदु 3/4 -3 पर अभिलंब का समीकरण। ठीक, तो यहाँ पर लिख देंगे अभिलंब का समीकरण, तो यहाँ पर अभिलंब का समीकरण क्या हो जाता है, सूत्र y - y1 बराबर में -1/m हो जाता है, उसके बाद x - x1 हो जाता है। ठीक, बहुत सिंपल सा है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
x1 और y1 तो हमारा यही हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा हमारा y1। अब -1/m, तो -1/m यहाँ पर सवाल में कितना था, -1 बटा था माइनस वाई बटे में 6, तो y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू हमारा सवाल में यहाँ पर -3 आ गया। ठीक, तो यहाँ पर -3 रख देंगे और बटे में 6 कर देंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का नम 3, 3 दूना 6, माइनस का यहाँ पर हो गया प्लस का 1/2 आ गया। ठीक, हमारा जो प्रवणता आ गया। ठीक, ये हो जाएगा y माइनस y1 के स्थान पर -3 है तो -3 रख देंगे, और उसके बाद बराबर में यहाँ पर -1/m के स्थान पर आ गया हमारा सिंपल सा 1/2 आ गया। उसके बाद x माइनस x1 के स्थान पर 3/4 रख देना। ठीक, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y प्लस में 3 बराबर में 1/2 हो जाएगा, और x माइन देखो 4, इसको यहाँ पर तिर्यक गुणा करो तो यहाँ पर जाएगा 4x माइनस में 3 हो जाएगा, और बटे में नीचे 4 हो जाएगा। ठीक, तो इसको तिर्यक गुणा कर देंगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8। ठीक, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूना 8, 8 से तिर्यक गुणा कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सवाल है y प्लस में 3 बराबर में यहाँ पर हमारा 4x माइनस में 3 बटे में नीचे है 8। ठीक, तिर्यक गुणा कर देंगे तो 8y, और प्लस में हो जाएगा 8 3 का 24 बराबर में 4x माइनस में 3। ठीक, तो -3 को हम लोग 24 की तरफ भेज देंगे, और 8y को हम लोग यहाँ 4x की तरफ भेज देंगे। ठीक, तो हो जाएगा हमारा 4x माइनस में 8y, 8y इधर प्लस में था, इधर आ जाएगा माइनस में। ठीक, तो यहाँ पर 24 और 3 इधर माइनस में था, उधर आ जाएगा प्लस में, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4x माइनस में 8y बराबर में 24 3 27 हो जाएगा। ठीक, बस यही हमारा अभिलंब का समीकरण हो जाएगा, और हमसे यहाँ पर अभिलंब का समीकरण ही पूछा गया था। तो आई होप आप समझ गए होंगे सवाल को। चलिए फिर आपको हम सवाल नंबर 11 का सी नंबर बताते हैं, सी नंबर आपको कैसे लगाना है। ठीक, बहुत मस्त सवाल सी नंबर यानी कि 11 का सी नंबर सवाल है, तो चलिए मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक, तो देखो ये हमारा सवाल है, और ये सवाल बहुत मस्त सवाल है, रियली मैं आपको बताता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है बिंदु 15, 12 से परवलय हमारा क्या है, y² बराबर में 4x पर 3 अभिलंब खींचे जा सकते हैं, जिनमें से एक का समीकरण हमारा यहाँ पर दिया गया है, शेष मतलब कि जो बचे हुए हैं, शेष 2 और जो हैं, उन अभिलंबों का समीकरण ज्ञात कीजिए। सवाल में बहुत मस्त, देखो सवाल ऐसे समझ लो, जस्ट वन सेकेंड। देखो सवाल ऐसे कहा गया है कि इस प्रकार से मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक परवलय है। ठीक, और इस परवलय पर यहाँ पर हमारा पॉइंट 15, 12, 15 है। ठीक, 15, 12 है। ठीक, और इस बिंदु से जो मतलब कि 3 अभिलंब खींचे जाते हैं। ठीक, यहाँ पर मान लेते हैं एक अभिलंब ये हो गया, और एक और अभिलंब यहाँ पर हम खींच देते हैं, एक ये हमारा अभिलंब हो गया। ठीक, एक हमारा अभिलंब ये हो गया। ठीक, तो इस तरीके से 3 अभिलंब खींचे जाते हैं। तो आपको यहाँ पर मतलब सवाल में कहा जा रहा है कि जिनमें से एक का समीकरण तो आपको दे दिया है, बाकी जो शेष अभिलंब है उनका समीकरण ज्ञात करना है। ठीक, सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा y² बराबर में 4x। ठीक, ऐसा करते हैं ना इस सवाल में, देखो मैं आपको वैसे तो इस सवाल को आप 2 तरीके से लगा सकते हैं। ठीक, लेकिन एक तरीका जो है वो थोड़ा झंझटी है। झंझटी का मतलब होता है कि थोड़ा से वो थोड़ा से बड़ा आपको लगने लगेगा, फिर ठीक है ना, मजा उसमें नहीं आएगा। तो ऐसा करते हैं, जो सरल वाला तरीका है उसी को आपको बता देते हैं। ठीक, डायरेक्ट बता देते हैं। देखो आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पर पता कर लो। सबसे पहले ऐसा करते हैं ना, हम आपको यहाँ पर एक अलग स्लाइड लेकर आपको हम समझा देते हैं इस सवाल को। ठीक, सबसे पहले क्योंकि यहाँ पर अभी यहाँ पर जस्ट वन सेकंड मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। ठीक, देखो जस्ट वन सेकंड, देखो ये है हमारा, सबसे पहले हमें एक चीज यहाँ पर एक समझ लेना है, y² बराबर में 4ax। ठीक, ये क्या होता है हमारा, परवलय होता है, तो परवलय का समीकरण होता है। अब देखो परवलय का समीकरण जब y² बराबर में 4ax होता है, इस परवलय का अगर यहाँ पर जो प्रवणता है अगर वो m होता है, तो इसका जो इसके मतलब कि इस परवलय का जो अभिलंब का समीकरण होता है, वो उसका जो सूत्र होता है वो ये होता है, y बराबर में mx माइनस में 2am माइनस में m क्यूब होता है। ठीक, ये होता है। चाहो तो आप याद कर लो, अगर आपको याद नहीं है तो वैसे तो याद ना होगा। ठीक, याद नहीं है या नहीं पता है तो आप चलिए मैं आपको ये मतलब ये इतना ही क्यों होता है, इस मतलब कि इसके अभिलंब का समीकरण इतना ही क्यों होता है, चलिए मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले इसको समझा देता हूँ। फिर उसके बाद में आपको सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक, इस सवाल को लगाने के लिए जो मैं आपको सरल तरीका बताने जा रहा हूँ, इस तरीके से लगाने के लिए आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए जितना मैंने अभी लिख दिया। ठीक,
अब चलिए मैं आपको सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि इतना ही इस परवलय का समीकरण, मतलब जो अभिलंब का समीकरण है वो इतना ही क्यों होता है, इसको समझा देता हूं। फिर उसके बाद में मतलब इस अभिलंब के समीकरण को यूज करके ये सवाल लगाएंगे, ठीक। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखो, ये हमारा वाई स्क्वायर बराबर में 4ax है, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखो अगर हमें इसका अभिलंब का समीकरण निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें बिंदु पता होना चाहिए। अगर बिंदु नहीं पता है तो हम लोग सबसे पहले बिंदु निकालेंगे। तो चलो बिंदु निकालने के लिए इसका अवकलन करना होगा। तो यहाँ पर 2y और dy बाई dx हो जाएगा और बराबर में 4a हो जाएगा। 2 से 2 को काटेंगे 2 हो जाएगा, सिंपल सा तरीका ना। अब यहाँ पर dy बाई dx हो जाएगा, बराबर में ये हो जाएगा हमारा 2 और 2a हो जाएगा, 2a बचा है यहाँ पर, और बटे में यहाँ पर y हो जाएगा, ठीक। ये हमारा आ गया dy बाई dx आ गया। यानी ये हमारा क्या है, अभी हमारा ये यानी स्पर्शी का समीकरण हमें चाहिए। यहाँ पर अभिलंब का प्रवणता, ठीक। ये मतलब कि स्पर्शी का प्रवणता हमें अभिलंब का चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा अभिलंब का प्रवणता। तो अभिलंब का प्रवणता के लिए -1/m होता है। तो यहाँ पर ये पलट जाएगा हमारा, मतलब कि पलटने का मतलब होता है कि -1/m के स्थान पर हम 2a/y रख देंगे, पलट जाएगा। तो यहाँ पर -y/2a हो जाएगा। अब देखो ये जो हमारा -1/m है, यानी कि जो अभिलंब का हमारा प्रवणता होता है, हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, माना अभिलंब का प्रवणता, अभिलंब का प्रवणता हम लोग यहाँ पर जो -1/m है इसके स्थान पर हम लोग m मान लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर फिर हम लोग इसके स्थान पर रखेंगे। तो यहाँ पर देखो सवाल में चूंकि हमारे पास अब हमें पता हो चुका है कि -1/m बराबर कितना आ गया हमारा y/में 2a, ठीक। इसके स्थान पर हमने क्या माना, m माना, तो हम लोग इसके स्थान पर सिंपल सा m लिख देंगे, समझ गए ना। तो यहाँ पर m हो जाएगा बराबर में -y/में 2a हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग इसको तिर्यक गुणा कर देंगे तो हमें y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो हो जाएगा -2a आ जाएगा, ठीक। यानी कि देखो हमें y का वैल्यू पता चल गया। अब हम लोग इस y के वैल्यू को कहाँ रखेंगे, इस परवलय के समीकरण में। तो यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर में 4ax है, यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा हमारा 2am का स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 4ax हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 दूना 4 का स्क्वायर, a का स्क्वायर, m का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा हमारा 4ax हो जाएगा, ठीक। a से a कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यक्स बराबर हमारा कितना आ जाएगा, am स्क्वायर आ गया, ठीक। तो ये आ गया हमारा यानी कि यक्स का वैल्यू। तो हमारा बिंदु जो हो जाएगा, जो हमारा बिंदु हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो ये बिंदु हमारा हो जाएगा यहाँ पर a के स्थान पर am स्क्वायर आया और -2am हो जाएगा, ठीक। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होता है, जस्ट वन सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जस्ट वन सेकंड, देखो यहाँ पर ये हमारा 2am हो जाएगा, तो ये हमारा बिंदु हो जाएगा, क्योंकि बिंदु क्या होता है, यक्स का y होता है। तो यक्स का वैल्यू हमारा am स्क्वायर आ गया और y का वैल्यू -2am आ गया, ठीक। हमने लिख दिया। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें बिंदु पता चल गया। अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे प्रवणता। अब प्रवणता निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा अभिलंब का हमें चाहिए प्रवणता, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इस बिंदु पर अभिलंब का प्रवणता, ठीक। अभिलंब का प्रवणता, तो अभिलंब का प्रवणता ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ये होता है हमारा y-y1 बराबर में यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हमने अभिलंब का प्रवणता माना है, इस मतलब यहाँ पर जो हमने माना है अभिलंब, वो m माना है तो m ही लिखेंगे, ठीक। इसके स्थान पर x माइनस x1 हो जाएगा। अच्छा ये हमारा x1 हो जाएगा, ये हमारा y1 हो जाएगा, ठीक। तो y माइनस y1 के स्थान पर हमारा 2 माइनस का 2am है, 2am लिख देंगे, बराबर में m हो जाएगा x माइनस x1 के स्थान पर am स्क्वायर है, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा y माइनस माइनस प्लस 2am हो जाएगा, बराबर में m से अंदर गुणा करेंगे तो mx हो जाएगा, माइनस में ये हो जाएगा m का पावर इसमें भी एक और लग जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। तो y बराबर हमें चाहिए तो इसको हम लोग इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा mx हो जाएगा। और देखो ये प्लस में ना, इसको बराबर के उस पर भेजेंगे तो माइनस में 2am बन जाएगा, ठीक। और माइनस में am क्यूब यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक। तो यही चीज मैं आपको समझा रहा था, यही चीज मैं आपको बता रहा था कि जब हमारा वाई स्क्वायर यानी परवलय जो वाई स्क्वायर 4x, इसका जो अभिलंब का समीकरण, अगर इसका प्रवणता हम लोग m मान ले, तो यहाँ पर इसका जो अभिलंब का समीकरण हो जाता है वो हमारा ये हो जाता है, ठीक। अभी मैंने आपको ये चीज समझाया था, तो ये चीज मैंने आपको दिखा भी दिया यहाँ पर इसको सॉल्व करके, ठीक।
तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, जस्ट वन सेकेंड। देखो ये यहाँ पे थे हम लोग, तो देखो यहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ बताया था, तो यही चीज़ आपको मैंने यहाँ पर बता भी दिया कि क्यों इस परवलय का इतना ही अभिलंब का इसके प्रवणता, मतलब इसका समीकरण होता है अभिलंब का, ठीक। तो ये चीज़ मैंने बता दिया। अब हम लोग इसको आप सूत्र की तरह यूज कर लो, ऐसा समझ लो कि हमारा सूत्र है, ठीक। इसको सूत्र समझ लो। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको इस सवाल को लगाना है। ये जो हमारा सवाल है, ठीक। तो ये को यहाँ पर हमारा सवाल था, इससे हम लोग कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर तुलना करें, तो यहाँ पर देखो जहां पर हमारा ए था उसके स्थान पर यहाँ पर क्या है, 1 है, ठीक। जस्ट वन सेकंड, मैं आपको इसको यहाँ पर समझा देता हूँ। देखो देखो ये हमारा क्या है, यहाँ पर इसके स्थान पर गुणा में 1 मान सकते हैं ना, बिल्कुल मान सकते हैं। देखो वाई स्क्वायर में 4ax है, तो जहां पर a है, सिर्फ दोनों में अंतर क्या है, जहां पर इसमें a है वहां पर इसमें क्या है, 1 है। तो जहां पर हम लोग, तो यहाँ पर देखो इसका जो अभिलंब का यानी कि समीकरण हो गया, कितना हो जाएगा, y बराबर में हमारा होता है 2a माइनस का 2am होता है, और प्लस का mx होता है, और माइनस में m क्यूब होता है, ठीक। तो जहां पर इसमें a है, a के स्थान पर यहाँ पर हम लोग 1 रख देंगे। बाकी इसका भी अभिलंब का समीकरण जैसे इसका आ गया ये है, उसी तरीके से इसका हो जाएगा हमारा y बराबर में, तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर में 2 और इसके स्थान पे 1 रख देंगे, या माइनस में, ठीक। माइनस में 2am है, और उसके बाद माइनस में प्लस में mx है, माइनस में m क्यूब है, ठीक। चलिए मैं आपको इसको साफ साफ लिख के बताता हूँ। आई थिंक आप हमारा मतलब यहाँ पर समझ गए होंगे। देखो मैंने आपको यह चीज ये समझाया कि वाई स्क्वायर बराबर में 4ax है, ठीक। इसका जो प्रवणता हो जाएगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब इसका जो अभिलंब का समीकरण हो जाएगा वो y बराबर में 2m माइनस का 2m प्लस का mx और माइनस में m क्यूब होगा, ठीक। अभी आप कंफ्यूज मत हो जाना, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये चीज समझा दिया, ठीक। क्योंकि यहाँ पर क्या करना है हमें, m के जहां पर इसमें a था उसके स्थान पर यहाँ पर आपको 1 रखना है, ठीक। तो यहाँ पर जस्ट वन सेकंड, देखो अब क्या हो जाएगा। देखो इसको हम लोग मिटा देते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा। अब देखो सवाल को अब ध्यान समझो, अब सवाल हम समझाने जा रहे हैं, ठीक। देखो वाई स्क्वायर बराबर में यहाँ पर हमारा सवाल है 4x है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, जस्ट वन सेकेंड, जस्ट वन सेकेंड। देखो जस्ट वन सेकेंड, इसको थोड़ा से साइड कर दें। तो देखो ये हमारा है सवाल, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास 4x हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माना अभिलंब का प्रवणता, माना यहाँ पर अभिलंब का प्रवणता हम लोग मान लेते हैं, माना अभिलंब का प्रवणता, सॉरी ये क्या लिख दिया, तो यहाँ पर हम लोग मानेंगे माना अभिलंब का प्रवणता। तो अभिलंब का प्रवणता यहाँ पर m मान लेंगे। जब अगर अभिलंब का यानी कि परवलय में अगर अभिलंब का प्रवणता हम लोग m मान लेते हैं, तो अभिलंब का समीकरण क्या हो जाता है, तो अभिलंब का यहाँ पर लिखेंगे अभिलंब का समीकरण। तो यहाँ पर अभिलंब का समीकरण हो जाएगा हमारा y बराबर में एम एक्स माइनस में 2, और a के स्थान पर 1 रखेंगे, और यक्स हो जाएगा, और सॉरी m होता है यहाँ पर, m माइनस में m क्यूब हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा हमारा अभिलंब का समीकरण। तो यहाँ पर आ गया हमारा y बराबर में m यक्स माइनस में 2m आ गया, माइनस में m क्यूब आ गया, ठीक। अब यहाँ पर देखो, चूंकि सवाल में कहा गया है, देखो सवाल में आपको दिखाते हैं, सवाल में कहा गया कि जो हमारा बिंदु है, बिंदु 15, 12 है, इससे हमारा जो परवलय है वो हो यानी कि परवलय के जो अभिलंब है ये होकर जाता है। सवाल में कहा गया ना कि इस पॉइंट से, मतलब इस बिंदु से, मतलब कि इस परवलय का जो समीकरण, जो अभिलंब का समीकरण है, मतलब जो अभिलंब है वो क्या है, इस बिंदु से होकर जाता है। तो मैंने अपने हर एक वीडियो में जब जरूरत पड़ता है तो यही बताता हूँ कि जब भी आपको अगर कोई चीज कहा जाए कि ये चीज इससे होकर जाता है, कोई भी, चाहे वो अभिलंब हो या कोई भी रेखा हो, अगर वो किसी पॉइंट से होकर जाता है, तो इसका मतलब वो पॉइंट उसके जो यानी कि अभिलंब होगा या लाइन होगा, जो भी होगा, उसके जो समीकरण होगा उसको वो संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखते हैं चूंकि चूंकि अभिलंब, सॉरी जस्ट वन सेकंड, इसको मिटा देते हैं। देखो यहाँ पर चूंकि हमारा जो अभिलंब है, अभिलंब, ये क्या है, अभिलंब बिंदु 15, 12 से होकर गुजरता है।
यह से होकर जाता है, ठीक, इससे होकर जाता है। अगर इससे होकर जाता है तो ये फिर इसको संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करेगा तो संतुष्ट करने का मतलब होता है कि जो यहाँ पर यक्स का, यहाँ पर जो 15 है इसको आपको यक्स के स्थान पर रखना है, और जो यहाँ पर 12 है इसको आपको वाई के स्थान पर रखना है, ठीक। तो यहाँ पर रख दो इसके समीकरण में, बस संतुष्ट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर चुपचाप से हम लोग देखो, इससे होकर जाता है, तो जब भी आपसे कहा जाए कि इस पॉइंट से होकर जाता है, कुछ कोई भी हो, अगर वो उस पॉइंट से होकर जाता है तो वो पॉइंट उसको फिर संतुष्ट करेगा, ठीक। संतुष्ट करने का मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि आपको क्या करना है, उठा के सीधा यक्स के स्थान पर जो यक्स के स्थान पर पॉइंट में दिया गया हो उसको रख देना है, वाई के स्थान पर जो पॉइंट में दिया गया हो उसको रख देना, ठीक। यहाँ पर हमारा 15 और 12 दिया गया है तो हम लोग इसको रख देते हैं, ठीक। तो वाई के स्थान पर हमें 12 रखना है, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर एम हो जाएगा हमारा, और इंटू में यक्स के स्थान पर 15 हो जाएगा, माइनस में 2m हो जाएगा, माइनस में m क्यूब हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 12 बराबर में 15m हो जाएगा, माइनस में 2m हो जाएगा, माइनस में m क्यूब हो जाएगा, ठीक। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 15 में से अगर हम लोग 2 घटाएंगे तो 13 बचेगा, तो यहाँ पर बराबर में हो जाएगा हमारा 13m हो जाएगा, माइनस में m क्यूब हो जाएगा, ठीक। अब इन दोनों को हम लोग 12 की तरफ भेज देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा m क्यूब हो जाएगा, और माइनस में 13m हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये आ गया हमारा समीकरण। अब भैया हमें इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद यहाँ पर दो क्या हो जाएगा, अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा, शेषफल प्रमेय पढ़ा होगा। शेषफल प्रमेय में जब इसका घात 3 हो जाता है तो शेषफल प्रमेय यूज करते हैं हम लोग। और शेषफल प्रमेय कैसे यूज करते हैं, चलिए मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर हमारा m क्यूब माइनस में यहाँ पर हमारा जस्ट उसका 13 है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 13m हो जाएगा, प्लस में 12 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक। देखो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल सा शेषफल प्रमेय में ये होता है, सबसे पहले हमें m के बराबर में m बराबर में यहाँ पर पहले 1 रख के चेक करना है, फिर 2 रख के चेक करना है, 3 रख के चेक करना है, 4 रख के, इसी तरीके से रख के चेक करना है। और जो पॉइंट m के स्थान पर जो पॉइंट रखने पर इसका पूरा पूरा इसका वैल्यू 0 आ जाए, तो आपको क्या करना है, उससे फिर भाग करना है, ठीक। तो यहाँ पर आई थिंक आप शेषफल प्रमेय पढ़े होंगे क्लास 10 में, क्योंकि क्लास 10 को पढ़े बिना तो इंटर में आ नहीं जाओगे, तो इसलिए क्लास 10 में पढ़ाई होगा। अब बस हो सकता है कि 2 साल हो गए तो आप भूल गए हो, चलिए मैं आपको याद दिला देता हूँ, ठीक। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके स्थान सबसे पहले हम लोग 1 रख के चेक करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम लोग 1 रखेंगे, मान लो यहाँ पर 1 रख दिया, तो 1 क्यूब हो जाएगा, माइनस में 13m हो जाएगा, प्लस में 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस में 13, m के स्थान पर 1 रखो, तो यहाँ पर 13 प्लस में 12 हो जाएगा, और 12 1 13, तो हो जाएगा 13 माइनस 13 बराबर 0 आ गया, ठीक। अगर 0 आ गया तो इसका मतलब कि इसी से हमें भाग करना है, ठीक। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर इसको हम लोग एक को उधर भेज देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा m-1 बराबर में 0। अब बराबर में 0 हो जाएगा, अब हमें m-1 से क्या करना है, इसको भाग करना है, ठीक। तो हम लोग m-1 से इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देना शेषफल प्रमेय द्वारा, शेषफल प्रमेय द्वारा, ठीक, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो शेषफल प्रमेय द्वारा, तो शेषफल प्रमेय वाला नियम है, तो यहाँ पर हो जाएगा m क्यूब है, माइनस में 13m है, और प्लस में 12 है, इसको भाग करेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर m क्यूब है, इसको काटने के लिए हम लोग यहाँ पर m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा m, देखो m स्क्वायर से m में गुणा करेंगे m क्यूब हो जाएगा, माइनस में m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, 1 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर अब क्या भाग में क्या क्या किया जाता है, मतलब इनका जो चिन्ह होता है वो बदल दिया जाता है, ठीक। तो चिन्ह बदल देंगे तो यहाँ पर ये प्लस में एक माइनस में कट जाएगा, यहाँ पर हमारा m स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर माइनस 13m को उतार लेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा सिंपल से m बार में इसको ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा m स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में m से गुणा करेंगे तो माइनस का m हो जाएगा, फिर इसका चिन्ह बदल देंगे और इसको काट देंगे, ठीक। तो यहाँ पर जाएगा 13 में से हम लोग m घटाएंगे तो यहाँ पर जाएगा माइनस का 12m बचेगा, ठीक। तो और इसके यहाँ पर प्लस 12 उतार लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस 12 बार में जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा माइनस 12m हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12 का नाम 12 हो जाएगा, ठीक। बटे में ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ठीक, कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब जब 0 आ गया तो इसके स्थान पर हम लोग लिखेंगे, अब हम लोग इसके स्थान पर लिखेंगे, जस्ट 1 सेकेंड, देखो इसके स्थान पर अब हम लोग लिखेंगे m क्यूब माइनस में 13m प्लस में 12 बराबर में 0, ठीक। इसके स्थान पर देखो एक चीज लिखेंगे, एक ब्रैकेट में लिखेंगे m-1
और दूसरे ब्रैकेट में जो भागफल हमारा आया, ठीक, तो इसके स्थान पर हम लोग ये लिख देंगे, तो यानी एम स्क्वायर प्लस में एम और माइनस में 12, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये इतना ही आ जाएगा, ठीक, इतना ही आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो देखो इन दोनों को हम ऐसे लिख देंगे, अब यहाँ पर जाएगा m-1, अब ये स्क्वायर वाला, ये तो गुणनखंड आप खूब पढ़े होंगे, ठीक, खूब क्लास 12 में पढ़े होंगे, और आपको ये इतना पढ़े होंगे कि आपको अभी तक ये याद ही होगा, ठीक। शेषफल में हो सकता है आप भूल गए हो, ठीक, क्योंकि उसका यूज कम होता है, क्योंकि और यहाँ पर ये जो गुणनखंड है ये तो बहुत यूज होता है, ठीक, इसको तो ये तो हमेशा हर एक क्लास में यूज होता है, ठीक, हर समय यूज होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो इसका यहाँ पर घटाने पर एक आना चाहिए, और गुणा करने पर गुणनखंड आपका 12 आना चाहिए, ठीक। तो 4, देखो 4 - 3 कर देंगे तो 4 में से 3 घटाएंगे, 1 बचेगा, और 4 3 12 हो जाएगा गुणा करने पर, ठीक। तो ये सिंपल सा हमारा, आप इसको गुणनखंड कर लेना, ठीक, बहुत सिंपल सा होता है, हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं। देखो ये हो जाएगा 4 प्लस में 3 होता है ना, तो m प्लस में 4 लिख देंगे, और दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे m, और 4 में से 3 घटाएंगे तो माइनस में होगा 3, ठीक, तो -3 लिख देंगे, बराबर में 0 लिख देंगे, ठीक। तो ये आ गया हमारा। अब m का, अब यहाँ पर देखो सब गुणा में, ठीक, इन दोनों को हम लोग इकट्ठा अगर इधर देखो गुणा में ना, यहाँ पर इन दोनों को इकट्ठा अगर हम लोग यहाँ पर भेजेंगे तो 0 से भाग करोगे 0 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा हमारा m-1 बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग अगर यहाँ से m बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा m बराबर 1 आ जाएगा, ठीक। तो हमारा m का वैल्यू यहाँ से यानी निकाल लेना, ठीक। दूसरा, जस्ट वन सेकेंड, देखो दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पर हमारा m प्लस में 4 बराबर में 0 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, देखो अब की हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जस्ट वन सेकेंड, देखो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, अब कि हम लोग इन दोनों को, इसको और इसको इधर भेज देंगे बराबर के उस पार, तो यहाँ पर m प्लस में 4 बराबर में 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर m का वैल्यू कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर ये भी आ गया, कुल मिलाकर हमें यहाँ पर कहने का मतलब है m का वैल्यू निकालना, ठीक। एक एक बार हम लोग सबको भेज देंगे तो सबका बारी आएगा, ठीक, कहते हैं ना सबका अपना टाइम होता है, तो यहाँ पर इनका टाइम आ रहा, अब आ गया m-3 वाला टाइम, ठीक। तो इन दोनों को हम लोग इधर भेज देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा m-3 बराबर में 0, तो m बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि m का वैल्यू हमारे पास एक ही आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ठीक, तीन तीन वैल्यू आ गए। अब देखो सवाल हमारा क्या था, सवाल मतलब प्रवणता हमारा क्या था, तो अभिलंब का समीकरण हमारा था, अभिलंब का समीकरण हमारा ये था। अच्छा सवाल में हमें करना क्या है, ठीक, देखो सवाल में हमें निकालना है अभिलंब का यहाँ पर समीकरण ही निकालना है, ठीक, अभिलंब का समीकरण, तो यहाँ पर 3 समीकरण निकालना है, तो 3 m की वैल्यू आ गए तो 3 समीकरण आ जाएंगे, ठीक। तो अभिलंब का समीकरण हमारा कितना था, यहाँ पर लिखेंगे अभिलंब, ठीक, जस्ट वन सेकेंड, इसको थोड़ा सा यहाँ से मिटा देते हैं, और इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, जस्ट वन सेकेंड, और जस्ट वन सेकेंड, देखो ये हो गया हमारा, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग अभिलंब का समीकरण, ठीक, अभिलंब का समीकरण, तो अभिलंब का समीकरण कितना था हमारा, y बराबर में mx माइनस में 2m माइनस में m क्यूब, ये था हमारा अभिलंब का समीकरण, और m का वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया, -1 आ गया, सॉरी प्लस का 1 है, ठीक, m बराबर 1 है, और m बराबर कितना था, -4 था, और m बराबर में 3 था, ठीक। ये तीनों आ गए, तीनों को सबसे पहले हम बारी बारी से रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 3 समीकरण हमारे अभिलंब का मिल जाएंगे, ठीक। बस वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे सवाल में पूछा गया था कि अभिलंब का समीकरण ज्ञात करो, ठीक। तो बहुत सिंपल सा है, देखो यहाँ पर लिखेंगे m बराबर प्लस का 1 रखने पर, तो यहाँ पर जब रखेंगे तो y बराबर में हो जाएगा हमारा, m के स्थान पर हमें 1 रखना है, तो m हो जाएगा, और x हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा, इंटू में 1 हो जाएगा, माइनस में 1 का क्यूब हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर जाएगा y, और x का नाम x हो जाएगा, माइनस में 2 का नाम 2 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा y बराबर में x - 3, ठीक। तो ये हमारा आ गया पहला समीकरण, तो एक आंसर ये हो गया हमारा। देखो सवाल में ये वाला समीकरण दिया भी गया था, सवाल में कहा गया था ना कि जिनमें से एक का समीकरण तो ये दे दिया था, तो ये हमारा एक का मतलब ये वाला हमारा देखो आ गया ना, मतलब कि इसका समीकरण देखो यहाँ पर आ गया, ठीक। दूसरा हम लोग निकालेंगे, जस्ट वन सेकेंड, देखो तो दूसरा हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे m बराबर 4 -4 रखने पर, ठीक, -4 रखने पर,
तो m बराबर -4 रखेंगे तो y बराबर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 और x हो जाएगा माइनस में 2 इंटू में -4 रखेंगे, माइनस में -4 का क्यूब कर देंगे। ठीक, तो हो जाएगा हमारा y बराबर में -4x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस और 4 को 3 बार गुणा करोगे तो 64 आ जाएगा। ठीक, माइनस का 64 तो बराबर में हो जाएगा माइनस का 4x और माइनस का प्लस का 8 माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा हमारा 64। ठीक, तो y बराबर आ जाएगा माइनस का 4x हो जाएगा और प्लस में 64 8 72 हो जाएगा, 72 लिख देंगे और यहाँ पर देखो माइनस में ना 4x इसको बराबर के उस पार भेज देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा y प्लस में 4x हो जाएगा बराबर में 72 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा हो गया दूसरे अभिलम्ब का समीकरण हो गया। अब यहाँ पर हमें निकालना है तीसरे अभिलम्ब का समीकरण, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा तीसरा, तो तीसरे में हो जाएगा यहाँ पर लिखेंगे हम लोग m बराबर 3 रखने पर। ठीक, तो 3 वैल्यू आए गए ना हमारे m के वैल्यू, तो इन्हीं पर रखेंगे, रखने पर तो यहाँ पर अभिलम्ब का समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर में सूत्र हमारा mx माइनस में 2m माइनस में m क्यूब था। ठीक, तो यहाँ पर जाएगा y बराबर में m का वैल्यू 3 रखना है, 3x हो जाएगा माइनस में 3 और ये हो जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 3x माइनस में 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y बराबर में 3x और माइनस में 27 और 3 को हम लोग यहाँ पर अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर ही कितना हो जाएगा हमारा 33 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग 33 को y की तरफ भेज देंगे और y को x की तरफ भेज देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस में y बराबर में 33 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा तीसरा अभिलम्ब का समीकरण। तो सवाल में आपसे पूछा गया था कि भैया एक पॉइंट दे दिया गया था और आपसे पूछा गया था कि उस पॉइंट से मतलब कि उस पॉइंट से यहाँ पर सवाल में देखा है 3 अभिलम्ब थे और तीनों का समीकरण आपको बताना था, तो तीनों का समीकरण आपने निकाल लिया। ठीक, बहुत सिंपल सवाल था, आपको मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर सिंपल सा क्या करना है, y बराबर में 4x है, इसका अभिलम्ब का ये हमारा परवलय है और परवलय का जो हमारा होता है समीकरण, अभिलम्ब का जो समीकरण होता है वो क्या होता है, हम लोग सबसे पहले यहाँ पर मान लेंगे अभिलम्ब का प्रवणता हमारा m है, m मान लेते हैं और जब मान लेंगे तो अभिलम्ब का हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये होने के बाद अब यहाँ पर सवाल में खुद कहा गया है कि भैया जो हमारा अभिलम्ब है वो हमारा 15,12 पॉइंट से होकर जाता है। अगर ये इस पॉइंट से होकर जाता है तो ये इसको संतुष्ट भी करेगा। हमने क्या किया, इसको संतुष्ट करा दिया। ठीक, संतुष्ट कराने जब जब इसको हमने संतुष्ट करा दिया तो यहाँ पर हमें m का वैल्यू मिल गया। अब m का वैल्यू मिल गया तो m के वैल्यू को हम लोग क्या किए, अभिलम्ब का समीकरण जो है उसमें लाकर रख दिया। जैसे ही हमने m का वैल्यू अभिलम्ब का समीकरण में लाकर रख दिया वैसे ही हमारा समीकरण आ गया। है ना, बहुत सिंपल सा है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर आपका तो टाइम क्यों लगा है, तो देखो कुछ भी समझने में, कुछ भी किसी भी चीज को आप डिटेल में समझोगे, डिटेल में जानोगे, अगर उसको समझोगे आप उसको बहुत अच्छे से आप उस पर मतलब ऐसा कवर उसको करना चाहते हो कि ताकि आप उसको कई दिनों तक, कई महीनों तक, उसको सालों तक आप याद रख सको, तो उसके लिए टाइम लगता है। फिर उसको समझने में अच्छे से, किसी भी चीज को अच्छे से समझने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। ठीक, अब ऐसा नहीं कि आपको फटाफट आके बता दिए और बताकर निकल गए। ठीक, ऐसे बताने से क्या फायदा। ठीक, तो थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि इसलिए टाइम लगा क्योंकि मैंने आपको अच्छे से समझाया। ठीक, समझाने की कोशिश किया है और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे मैं एक अलग से वीडियो बनाकर फिर से समझाऊंगा। ठीक, क्योंकि हमारा काम ही ये है कि आप लोगों को सेटिस्फाई करें। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, जस्ट वन सेकंड, देखो इसको क्या करते हैं हम लोग, आपको हम फिर से दिखा देते हैं। यहाँ पर देखो ये हमारा हमने क्या किया, ये जो हमारा अभिलम्ब का समीकरण है, हमने देखो यहाँ पर क्या किया, अभिलम्ब का समीकरण में जो भी था m का वैल्यू रखा, फिर 1 रखा, फिर 4 रखा, फिर 3 रखा, खटाखट हमारे तीनों आंसर आ गए। ठीक, तो आ गए। अच्छा यहाँ पर हमने शेषफल प्रमेय का, यहाँ पर m क्यूब माइनस में 13 m प्लस में 12 बराबर में 0, जब आप इसको संतुष्ट कराएंगे तो ये हमारा एक समीकरण बन जाएगा। यहाँ से m का वैल्यू हम लोग निकालेंगे कैसे, शेषफल प्रमेय द्वारा निकालेंगे। शेषफल प्रमेय आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैंने भी आपको समझा दिया। अगर आप मान लो पढ़े होंगे या फिर भूल गए होंगे तो भी तो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। ठीक, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हुआ हो तो आप वीडियो को पीछे करके फिर से ध्यान से देखा करो। देखो कोई भी सवाल जैसे कि मान लो एक बार में आपने देखा नहीं समझ में आया, उसको फिर से वीडियो को पीछे करके फिर से उसको ध्यान से देखो और देखने के बाद कॉपी पेन पकड़ो, उसको खुद लगाओ। आप ऐसा देखो, मैथ क्या होता है, बिना प्रैक्टिस के मैथ नहीं आता। ठीक,
आप कितना जैसे साइकिल होता है ना, साइकिल या फिर गाड़ी कह लो, बाइक जो होता है बाइक, है ना, उसको क्या होता है, आप चाहे जितना देखते चलो, चाहे जितना किसी के साथ बैठो और बैठ के देखते रहो कि हाँ ये क्लच दाबता है, ब्रेक लगाता है, कहाँ पर क्या करता है, आप कितना भी उसको ऑब्जर्व कर लो, लेकिन जब तक आप खुद चलाएंगे नहीं, खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे चलाकर उस गाड़ी को या साइकिल हो, कुछ भी हो जाए, ठीक, जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, चार पहिया ही हो जाए, तो मतलब जो कार होता है वो भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, गाड़ी कोई भी गाड़ी हो, जब तक आप उसको खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप उसको नहीं चला सकते, तब तक आप उसमें कभी भी महारत हासिल कर ही नहीं सकते, ठीक। तो इसलिए मैथ भी उसी तरीके से होता है, जब तक आप कितना भी देख लो, कितना भी सोच समझ लो, जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप उस पर महारत हासिल नहीं कर सकते, ठीक। तो महारत हासिल करने के लिए आपको करना क्या होगा, कॉपी पेन पकड़कर चुपचाप से बैठ जाना है, और जो सवाल समझ में ना आए उसको थोड़ा से पीछे करो, और फिर से उसको ध्यान से देखो, फिर कॉपी पेन लगाकर खुद लगाने की कोशिश करो, खुद प्रैक्टिस करो, और तब भी अगर आपको ना समझ में आ जाए, फिर भी ना आए, तो फिर से बता देना, कमेंट बॉक्स में नीचे बता देना, फिर से मैं अलग वीडियो बनाकर आपको फिर से बता दूंगा, ठीक। और अगर वीडियो को आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर इतना बोलते 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 मुंह फिर आने लगता है, ठीक। तो इसका कुछ ना तो कुछ तो बेनिफिट हमें भी मिले, ठीक। तो आप लोग शेयर करें ताकि वीडियो बहुत अच्छे से चले, ठीक। और अब यहाँ पर हमें करना क्या है, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, जो देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर डेली हम इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो देते रहते हैं, और डेली आपको इसी तरीके से मैथ के अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट समझाते रहते हैं, ठीक। चलो फिर अगला सवाल देखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं सवाल नंबर हमारा सी नंबर देख लिया, तो सवाल नंबर डी हम लोग देखते हैं, 11 का डी नंबर क्या है, ठीक। तो देखो मैथ में आप लोग प्रैक्टिस जरूर करना, बिना प्रैक्टिस, अगर आपको मैथ में महारत हासिल करना है, मैथ को समझना है कि हाँ मैथ को कोई भी सवाल आ जाए मैं लगा लूँ, तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करना होगा, जो भी आपके एग्जाम्पल में क्वेश्चन हो उनको पकड़िए, उनको सॉल्व करिए, ऐसा नहीं कि अच्छा उन सवाल को, एग्जाम्पल के सवाल को लगाते समय ऐसा नहीं कि बस उनको देख लो कैसे लगा है, देख लो बस हो गया, हाँ हमको आने लगा, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले सवाल को ध्यान से पढ़ना है, सवाल में पूछा क्या जा रहा है इसको पहले समझना है, ठीक। फिर उसके बाद आपको अपना दिमाग लगाकर सवाल को सॉल्व करना है, और जब सवाल को सॉल्व करने के बाद जब आपको वो सवाल मतलब कि आप नहीं लगा पाए, फिर से कोशिश करो, क्यों नहीं लगा यहाँ पर, फिर से कोशिश करो और लगाओ उसको, फिर भी ना लगे, एक दो तीन बार कोशिश करो, फिर भी ना लगे, तब जाके आप उसका जो सोल्यूशन होता है, उदाहरण में सोल्यूशन दिया भी होता है, तब जाके उसका सोल्यूशन आप देखो कि अच्छा ये सवाल कैसे लगा है। ऐसा जब आप करोगे ना तो आपको अपनी गलतियां समझ में, अच्छा यहाँ पर मैंने ये गलती किया था, अगर आपको वो गलती समझ में आ गई ना तो आप दोबारा वो गलती करोगे नहीं, ठीक। जब भी आप उस सवाल को दोबारा सॉल्व करोगे ना तो आपको आपको याद आ जाएगा, अच्छा यहाँ पर मैंने ये गलती किया था इसलिए सवाल हमारा गलत हो रहा था, उस बात तुरंत याद आ जाएगा और तुरंत आप सही कर ले जाओगे, ठीक। इसलिए हम आपको बताते हैं कि आपको ऐसा ही करना है, एग्जाम्पल के जितने भी सवाल हो सबको सॉल्व कर डालो, और प्रश्नावली की सब सवाल हम सॉल्व करा ही रहे हैं, वीडियो को देखो समझो फिर प्रैक्टिस करो, ठीक। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो फिर देखते हैं सवाल नंबर डी, ठीक। तो देखो ये आपका सवाल नंबर डी है, यहाँ पर कहा गया है कि वक्र वक्र हमारा क्या है, y बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस में 3x² माइनस में 4x माइनस में 12 पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर खींचे गए अभिलंब की प्रवणता 1/7 है, ठीक। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, सिंपल सा यहाँ पर जस्ट वन सेकेंड, देखो ये हमारा y बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस में प्लस में 3x² है, और माइनस में 4x है, माइनस में 12 है, इसका हम लोग सिंपल से यहाँ पर अवकलन करते हैं, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा हमारा dy/dx बराबर में यहाँ पर 2x हो जाएगा, प्लस में जाएगा 3 दूना 6x हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा, ठीक। 12 का तो जाएगा सिंपल से यहाँ पर 0 हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर ये x का पावर 3 था, सवाल रॉन्ग हो गया आपका, ठीक। ये x का पावर 3 है तो यहाँ पर हो जाएगा 3x² हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पर निकालेंगे अभिलंब का प्रवणता, ठीक। तो अभिलंब का प्रवणता ये हमारा m है, ठीक। अभिलंब प्रवणता -1/m होता है, तो ये हो जाएगा -1/m में m का वैल्यू 3x² माइनस हमारा प्लस का 6x है, ठीक। प्लस का 6x माइनस में 4 है, ये हमारा आ गया माइनस में, मतलब इसका अभिलंब का प्रवणता आ गया, ठीक। अब यहाँ पर हमारा क्या सवाल में, यहाँ पर सवाल में कहा गया है कि जो अभिलंब की प्रवणता है वो 1/7 है,
मतलब -1/m के स्थान पर 1/7 दिया गया है। रख देते हैं हम लोग इसको सिंपल सा, तो यहाँ पर जाएगा 3x² प्लस में 6x माइनस में 4। ठीक, तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तिर्यक इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का ये हो जाएगा 3x हो जाएगा प्लस में 6x माइनस में 4 बराबर में 7 हो जाएगा। इसको माइनस से अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस का 3x² और माइनस में 6x और प्लस में 4 हो जाएगा बराबर में 7 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों माइनस में है, इनको प्लस में करने के लिए बराबर को उस पार भेज देते हैं और उधर 7 को इधर भेज देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 7 उधर हो जाएगा और ये हो जाएगा 3x² और प्लस में 6x हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, जस्ट 1 सेकेंड देखो, अब हम लोग अगर इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा। ठीक, ये हो जाएगा -3 बराबर में हो जाएगा 3x² प्लस में 6x और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 को इधर भेज देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3x² प्लस में 6x प्लस में 3 हो जाएगा बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर हम लोग 3 कामा ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा x² प्लस में 2x हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा बराबर में 0 हो जाएगा। 3 गुणा में है, इधर आ जाएगा भाग में, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x² प्लस में 2x प्लस में 1 बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो ये हमारा आ गया, इसको हम लोग अब गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, तो देखो जोड़ने पर आना चाहिए 2 और गुणा करने पर 1 आना चाहिए। ठीक, तो 1 प्लस में 1 कर देंगे, आ जाएगा ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x² प्लस में 1 x प्लस में 1 हो जाएगा बराबर में 0 हो जाएगा। ऐसा करते हैं यहाँ पर डायरेक्ट इसका यहाँ पर इसका समाकलन, डायरेक्ट इसका यहाँ पर हम लोग गुणनखंड कर देते हैं। ठीक, तो x प्लस में 1 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस में 1 हो जाएगा बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक, अगर हम लोग इसको यहाँ पर जस्ट 1 सेकेंड, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर तो x बराबर -1 आ गया। अब y का वैल्यू निकालने के लिए जो हमारा समीकरण दिया गया है उस समीकरण को हम लोग यहाँ पर उस समीकरण में यानी कि इसका वैल्यू रख देते हैं। ठीक, तो जस्ट 1 सेकेंड देख लेते हैं यहाँ पर समीकरण हमारा क्या है। तो समीकरण यहाँ पर है हमारा y बराबर में, जस्ट 1 सेकेंड, तो ये हमारा समीकरण है y बराबर में x का पावर 3 माइनस में 3x² है और प्लस में 3x हो जाएगा माइनस में 4x है माइनस में 12। ठीक, तो यहाँ पर y का वैल्यू निकाल लेते हैं, x का वैल्यू रख के। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस में 3 हो जाएगा और माइनस में इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 4 इंटू -1 -12 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा y बराबर में 1 हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक, प्लस में 3 का नाम 3 हो जाएगा प्लस में 4 का नाम 4 हो जाएगा माइनस में 12 हो जाएगा बराबर में 4 3 हो जाएगा 7 और 12 1 माइनस में 13 हो जाएगा। ठीक, और प्लस में ये हो जाएगा 7, तो 7 6 13 होता है। तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारा, माइनस का 6 बचेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा y बराबर में माइनस का 6 आ जाएगा। तो हमारा जो बिंदु हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, बिंदु हमारा x कामा y होता है तो -1 कामा -6 हो जाएगा। ठीक, तो सवाल में हमसे बिंदु ही पूछा गया था तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल में कहा गया था कि बिंदु हमें बताना है तो बिंदु हमारा -1 कामा -6 हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखो इसके बाद जो सवाल होंगे वो आपको हम अगले वीडियो बता देंगे। और चलते हैं, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली इस तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, अगर आपको लगा हो कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना कि आप लोगों को समझ में आया है या नहीं आया। ठीक, तो कमेंट जरूर कर देना। सो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।